झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मैंने तो अपने घुटने तुड़वा लिए। मैं गई बच्चों को लेकर घुमाने फिराने, खूब कूदे हम लोग, खूब जंपिंग की। और ये वीकेंड मैंने अपने बच्चों के नाम कर दिया। बड़ी सोई भी, नींद भी पूरी की तो थकन बड़ी उतर गई। और मैंने इस वीकेंड मैंने बड़ी अच्छी एक चीज़ की, मैंने मोरिंगा की चाय पी। मोरिंगा की चाय मेरी खाला कह रही थी ये जो सर्दियों में दर्द नहीं होता हड्डियों वड्डियों में, ये वो सारा सही हो जाता। और वाकई जब मैंने कल मोरिंगा की चाय पी तो मैंने अपने आप को ना एक बड़ी ताकतवर औरत कह रही हूँ, लड़की कह रही थी गलती से, मतलब और ताकतवर औरत जो है वो फील किया। और इसीलिए मैं आपको भी कह रही हूँ कि आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुझे सबक मिल चुका है। ख्याल रखे बगैर, चीज़ें छोड़े बगैर, मैं एक्सरसाइज कर रही होती थी, रनिंग कर रही होती थी, भाग रही होती थी, फिर सबक मिला जब घुटने कड़ाने लगे तो फिर पता चला कि हाँ भाई, ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि कुछ खाएं पिए नहीं, डाइटिंग करते जाएं और साथ साथ जो है वो इतनी हैवी एक्सरसाइज करें कि घुटने ही रह जाए। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और वो है एक सबक काफ़ी है। अच्छा, आप नोट करें, जब हम पेरेंट होते हैं तो हम अपने बच्चों को बहुत सारी बुरी और ऐसी चीज़ें जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं उससे बचाने की कोशिश करते हैं। जब वो छोटे होते हैं उनको सुलाने से पहले अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताते हैं। कुरान टीचर से जब वो कुरान पढ़ रहे होते हैं वहाँ कुरान टीचर उन्हें गाइड कर रही होती हैं। स्कूल में जब वो टीचर्स के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं वहाँ उनको तहज़ीब सिखाई जा रही होती है। तो हर तरफ जो उनके बड़े हैं वो उनकी तरबियत में लगे हुए होते हैं, इंक्लूडिंग उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके माँ बाप, और उनको समझा बुझा रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है और वो अपने माँ बाप के कहने पर चलते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज तक, जब उनको इंडिपेंडेंस मिलती है, जब उनको एक आज़ादी मिलती है, जॉब करने लगते हैं, कमाने लगते हैं, तो फिर वो अपने अच्छे बुरे के खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। अगर तो उनके पेरेंट्स ने जो उनका ब्रेन वॉश किया होता है अच्छे चीज़ों को लेकर, वो इतना पुख्ता होता है तो वो बहुत सारी बुरी चीज़ों से बचे रहते हैं। वरना वो हर चीज़ खुद ट्राई करना चाहते हैं, खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उस एक्सपीरियंस के थ्रू मिलते हैं उन्हें सबक। कभी कभार कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो फितरतन बहुत रिस्क लेने के आदी होते हैं, तो वही रिस्क वो एक बार नहीं 5 बार लेते हैं और फिर जाके उनको समझ आती है कि सुधर जाओ भाई, कितनी दफ़ा रिस्क लोगे अपने लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को होती है बहुत काइंड हार्टेड तबीयत होती है, बातों में आ जाते हैं और वो बातों में बार बार आते हैं, लोगों को भी पता चल जाता है कि ये बातों में आने वाले लोग हैं, और वो मिस यूज़ करते हैं, उनसे पैसे उधार ले लेते हैं, उनसे और दूसरे फेवर्स मांग लेते हैं, और आखिर में बेचारे वो खुद फंस जाते हैं। कुछ लोग फितरतन पेट के हल्के होते हैं, अपनी कोई बात दिल में नहीं रख सकते और दर 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 मेरी तरह हर जगह ये उसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, और उसके बाद सर पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई ये मैंने क्या किया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि कभी कभार दूसरा आपकी जज्बात में की हुई बात को ट्रिगर करता है, आपको उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, आपसे मुख्तलिफ फेवर्स मांगता है, ब्लैकमेल किया जाता है आपको। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में समझना है कि हर बात हर किसी से नहीं करने वाली होती। ये बात आपको बहुत अरसे बाद समझ आती है, जब काफ़ी लेसन्स आपको मिल चुके होते हैं। फिर अपनी गलतियों से कुछ लोग एक ही दफ़ा में सबक हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं संभलते। ये शो एक्चुअली इसी के ऊपर बेस कर रहा है आज का, कि कुछ समझदार लोग आज हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, यानी उनके लिए एक सबक ही काफ़ी था। आइए शेयर करते हैं उनके कुछ ऐसे सबक जो शायद आपको ठोकर खाने से पहले खबरदार कर दें, और उन ठोकरों में जो आपने ज़िंदगी की खानी है, सबने खानी होती है, कोई ठोकर खाए बगैर जो है वो कुछ बनता नहीं है, लेकिन शायद इनके लेसन से आपकी ठोकरों में कुछ कमी आ जाए। आइए ठोकरों में कमी लाने के लिए पूरा 2.5 घंटा कर दे मेरे हवाले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े समझदार गेस्ट हैं। हमने सोचा कि कौन सी सेलिब्रिटी है जो बड़ा जहानियत से भरपूर हैं और वाकई उनको यहाँ जमा करना हमने सोचा अपने दिमाग पे जोर डाला तो हमें कुछ नाम जो थे लिस्ट में नज़र आए और उनमें ये 3 जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो शामिल हैं कि इन्होंने बड़े समझदारी से अपने प्रोजेक्ट्स चुने और साथ साथ ये वो एक्टर्स हैं जिनका शुमार अच्छे एक्टर्स में होता है और ये एक गारंटी होती है कि जो ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं यार उस पर अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हम बेकार नहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे, हमारा टाइम जो है सही तौर पे इन्वेस्ट होगा। तो एक तरफ है याले सरहदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरी तरफ है फैजान शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह से आपने इंट्रो दिया मैं समझा आप कह रही हैं हमने सोचा कौन समझदार लोग, फिर वो नहीं मिले हमें तो हमने इनको बुला लिया। सेकंड चॉइस। नहीं सीरियसली ये दोनों बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं जो कैरेक्टर प्ले करते हैं। सो वो बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर होता है हमेशा से। एक्टिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन ज़िंदगी में फ़ैसले भी बड़े समझदारी के लेते हैं। सही वक्त पे शादी की सही लड़की से, सही वक्त पे शादी की सही लड़के से। हाँ आप का फ्लो बहुत बता जरूरी है। बताना बहुत जरूरी है। सो मतलब लाइक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ज़िंदगी की। एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट। और अपने करियर वही बनाए जिसकी चाह थी और उसी में पैसे कमा रहे। माशाल्लाह। वरना जी ब्लेस्ड है हम लोग। कुछ और भी कर सकते थे। एजुकेशनर से अम्मा तो कहती तुम भी कुछ ऐसी पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर फिर यहीं आ गई। एमफिल किया मैंने, मतलब जस्ट पढ़ाई की है बहुत। सीरियसली जस्ट लाइक दैट। सो इनकी अम्मा ने भी बच्चे पालने के लिए काफी दिनों तक एक्टिंग को खैरबात कह दिया, काफी सालों तक। 18-19 फिर भी साल। बच्चे सब सारे इधर आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता सब। सो वो ये बड़ा एक समझदारी के वो होते हैं ना फैसले होते हैं कि आपने क्या करियर चूज करना है और आप उसमें कितने कामयाब होते हैं। बिल्कुल। वहाँ से अर्निंग भी हो रही है, वरना अक्सर बहुत सारे लोग शोबिज में आते हैं वो अर्न नहीं कर रहे होते। नहीं कर पाते। सो आप दोनों ब्लेस्ड भी हैं और समझदार भी हैं। हाँ मैं तकरीबन कहीं और निकल गया था। अच्छा honestly, हाँ। अच्छा की आपने बैंकिंग कुछ की? मैंने बैंकिंग नहीं की लेकिन वो होता है ना आप दोस्तों के साथ होते हैं तो आपको लगता है जो दोस्त कर रहा है वो आपको भी करना Exactly, चाहिए, आप हाँ। भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त हमारे हम साथ पढ़ते आ रहे थे ओ लेवल जे लेवल। हाँ। तो उसने कहा यार बीबीए करते हैं। उस वक्त बीबीए बड़ा नया मशहूर हुआ था, हर आदमी पत्थर उठाओ 4 बीबीए करने यस यू आर राइट। तो ट्रेंडिंग था बहुत। एग्जैक्टली इन थिंग आप क्या करते हैं? मैं BBA बीबीए करता हूं। अरे वाह वाह। तो मैंने अब्बा को कन्विंस किया मुझे बीबीए करना है। अब अब्बा मेरे ही थे तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ बेटा ये आपकी चीज़ नहीं है। आपका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मुझे बीबीए करना है। हाँ। तो उन्होंने मेरी जिद को ना बड़ा इजी लिया। उन्होंने कहा हाँ जाओ फिर करो, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। मैंने एडमिशन लिया अपने दोस्त के साथ, जहाँ उसने एडमिशन लिया मैंने भी ले लिया। पूरा 1 हफ्ता गया मैं, पूरा एक हफ्ता। माशाल्लाह हफ्ता। माशाल्लाह। और फीस जमा करा दी सब कर दिया माशाल्लाह। मैंने। और वो 5वां-6वां दिन जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से जा पा रहा था। मैंने कहा नहीं हो रहा मुझसे। तो फिर मैंने कहा अब्बा आपको किसी वजह से अब्बा कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा अब बताओ क्या करना है। ये मतलब मेरे कुछ वालिद का ऐसे भी लेसन exactly है ऐसा। चाहे अम्मा अब्बा कुछ कह रहे हैं, Exactly. एक अंदर ना उस वक्त जवानी का जोश होता है कि नहीं हमने एक्सपीरियंस खुद करना है। जो बात अम्मा अब्बा के पैसे हम डुबा देते हैं लेकिन उस लेसन से फिर और बहुत सारे लेसन हम जिंदगी के सीखते हैं। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस लेसन से आपने क्या सीखा? देखिए इससे 2-3 बातें सीखी। एक तो मैंने ये बात सीखी कि हमारे वालिदैन बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं। हाँ। तो उसको हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अब हम जब खुद कमाते हैं ना तो समझ में आता है कि यार Exactly. कितना आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि आपके वालिदैन जो आपको कहते हैं पहले तो वो सुन लें। हाँ। हीरो ना बने कि नहीं जी मैं आई नो ऐसा नहीं है कोई। मैंने अब तो देखा है बड़ी आम बात हो गई ये कहना। हमारे ज़माने में तो थप्पड़ पड़ जाता था कि आपको क्या पता है, आपको नहीं पता। हाँ। अब तो बड़ी आम बात है, बच्चे Yes. आराम से कह देते हैं आपको नहीं पता। हाँ। मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, जूता उड़ता हुआ आएगा अगर मैं नहीं बात कहना बोलूं। हमारे चाहिए। टाइम पे बिल्कुल इस Exactly. किस्म की कोई कहानी नहीं थी। नहीं थी, आप नहीं बोल सकते थे। ऑनेस्टली पता है इट्स नॉट इवन कि आप अपने वालिदैन को बड़े होने के नाते आप उनको हामी भर रहे हैं उनके साथ। उनका एक्सपीरियंसेस है भाई। Yes, exactly. उन्होंने सीखा हुआ ऑलरेडी ये गलतियां करके। सो आप वही मद्देनजर रखें। से मेरे जिस तरह इनकी कहानी थी उस तरह मेरी कहानी थी। माय फादर वाज एन आर्किटेक्ट, ठीक है। सो मुझे भी आर्किटेक्चर में घुसना था। अब हर जगह मैंने कोशिश कर ली। वो कहते हैं ना अल्लाह मियां वो नहीं कर रहा होता जो आपके लिए सही नहीं होता। बेशक, खुद दरवाजे बेशक। सारे बंद हो रहे होते हैं। सो मेरे लिए एग्जैक्टली यही हो रहा था। मैं माय फादर इज एन एनसीए ग्रेजुएट, मैं एनसीए में जाना चाह रही थी। वो मुझे सीट ही नहीं मिली एनसीए की। फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी में मैंने किया अप्लाई, तो वहाँ पे प्री रिक्विजिट जो इंजीनियरिंग था मेरे पास नहीं था। मेरे अब्बा ने मुझे पहले ही बोल दिया था देखो जाले मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरीके से, यू आर नॉट अट्यून्ड फॉर आर्किटेक्चर। तुम ऐसी चीज़ करो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो।
यू नो वजह जैसे इनकी मैथ्स वाली कहानी है ना, मैं हूँ उस किस्म की This is not your cup of फिकल, tea. दिस इज नॉट माय कप। लिटरली यही था। मैंने फाउंडेशन ईयर में आर्किटेक्चर किया था बिकॉज करना पड़ता है आपको, ड्राफ्टिंग होती है फलाना। आई सेड या ही वाज एब्सोल्युटली राइट, दिस कैन नॉट बी माय कप ऑफ टी। सो आप जो इनकी कहने वाली बात है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि आपके पीयर्स जो हैं कर रहे हैं, और बिकॉज वो शायद उस चीज़ में फिट बैठ रहे हों तो उनके एक्सपीरियंसेस हमारे सेम एक्सपीरियंसेस होंगे। अच्छा, कभी कभार अगर मेरी ऑब्जर्वेशन ये, कभी कभार अम्मा अब्बा को बड़ा शौक होता है बच्ची को डॉक्टर या घर में एक डॉक्टर हो। सो कभी कभार पेरेंट्स वो थोड़ी सी ज्यादती कर देते हैं जब बच्चे में वो जरासीम नजर नहीं आ रहे होते। मेरे ख्याल से कर देते थे, अब तो मैंने कहीं नहीं सुना। अरे भाई, मैंने अपने मियाँ को कन्विंस किया। मेरा एक चीज़ करना चाह रही थी आप, अच्छा, बाल निकला। तो मेरे मियाँ को बहुत शौक कि बेटी डॉक्टर बने। भाई जब मैं दूर दूर से डॉक्टर नहीं, यहाँ से दूर दूर से डॉक्टर नहीं, तो उसको भी तो वही शौक होंगे ना। बच्चे देखते हैं मेरे देवर डॉक्टर है तो उसके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, क्योंकि घर में माँ और बाप दोनों डॉक्टर, वही माहौल। यस। सो ऐसे माँ बाप हैं अभी भी हमारे घर में हैं जो फोर्स करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप बिल्कुल ऐसे नहीं। तो शुक्र है कि ना मैं मैंने ऐसी convince बनना चाहती हूँ। सेम है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वालिदैन ने एक चीज और अच्छी ये की कि उन्होंने कहा कि जाओ और गलती करो, इट्स ऑल हाँ हाँ वो भी बहुत जरूरी है। गलती करो, खुद सीखो। वो भी बहुत हर आदमी का जरूरी अपना है। एक्सपीरियंस होना ना, ताकि आप रियलाइज करें कि हाँ यार ये हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, जो गलती से आप आयशा सीखते को हो भी ना, बुला लो ना जरा, माइक लग वो गया। ज्यादा वो एक और जिसने गलतियां की और अपनी गलतियों से सीखा, एक और सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास मौजूद है। आयशा तो आ जाए। सबसे पहली तो इनकी गलती है कि इन्होंने मुझसे दोस्ती की। सबसे पहली गलती। कैसी है? ठीक हेलो, ठाक। हाउ आर यू? अस्सलाम सो हम आज देखिए कितने अजीब सी बातें कर रहे हैं। अपनी गलतियों से हमने सीखा और क्या क्या गलतियां अजीब सी क्या बात है? मुझे तो लगता है ये सही बात है, अपनी गलतियों से सीखता है इंसान। ये तो खैर है, हर कोई सीखता all है, right. लेकिन हम तो बता भी रहे हैं ना। क्या सीखा आपने याले से दोस्ती करके? क्या तुमने लुटा दिया? जो लुटा सीखा था, जो सीखा था वो हटा के ना कुछ और। वाह, निदा, पता नहीं मुझे क्यों इस शो पे बुलाया, मैंने तो कभी कोई गलती ओह नहीं माय की। गॉड, ये इनकी गलती है। ये कोई परफेक्शनिस्ट आ गई। मतलब मैं गलती कहाँ कर सकती हूँ? ओह, खत्म ही हो गया मामला। बात कट करें। बात ही खत्म। पूरे शो में करेंगे क्या आप? दूसरों की गलतियों पे हंसूंगी। ये सही है। वैसे होते हैं ऐसे लोग भी, स्मार्ट लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं हाँ जी। कि जी आप कर रहे हैं तो आप जाएं कुएं में, मैं आप देख रहा हूँ दूर से। वो अच्छा, वाले लोग बड़े मजे करते हैं। आयशा की जो है वो यादाश्त जा चुकी है, इसलिए हमने उसकी यादाश्त को पुख्ता करने के लिए कुछ सामान तैयार किया है। दिखाओ आयशा की गलती, पहली गलती, माय फर्स्ट जॉब। चले जी आयशा, शुरू हो जाए। इन दोनों ने बता दिया कि इन्होंने कहाँ कहाँ हाथ डाला, और उसके बाद अब्बा के समझाने के बावजूद भी इन्होंने वही काम किया, और उसके बाद एक हफ्ते में इन्होंने छोड़ दिया। आपने एक साल उन्होंने तो साल फाउंडेशन लगाया। ईयर कर लिया। मुझे नहीं किया? जाते के साथ ना फाउंडेशन अरे। ईयर में ही समझ आ गई थी, 2 दिन 3 अरे दिन में यार। की कहानी नहीं होने तो वाली। ये तो आपकी पहली जॉब क्या थी? आपकी पहली जॉब? निदा, मैं कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद गुल अहमद गई थी, टेक्सटाइल में मैंने ग्रेजुएट किया था। तो वो ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हैं और कॉलेज से ग्रेजुएट किया होता है तो आपके बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, दिमाग ख़राब होता है कि आप बहुत कूल हैं और यू नो यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ रियली गुड प्लेस एंड यू थिंक यूर इट। सो मैं वहाँ पे जाके मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया। एक तो दूर भी बहुत था, जितना ARY दूर है उतना ही दूर गुल अहमद भी था। माशाल्लाह। So and then I got another job offer simultaneously at the news. Okay. तो उस वक्त मैंने एक दो अपने दोस्तों से पूछा एंड दे सेड कि तुम द न्यूज़ में काम कर लो, which by the way I had a fantastic time working there. I made lots of friends. It was quite an experience. The news पे काम करी थी. But in retrospect मुझे लगता है कि अगर मैंने जिस फील्ड में ग्रेजुएट किया था, अगर मैं उसी में आपने कंटिन्यू चूज किया दोनों जॉब्स में से द न्यूज़ को? I'll be honest with you, I chose the more glamorous job. Oh, Let's yes. put it like that, because the news में उस वक्त social media से पहले की बात है, तो the news was the coolest newspaper we had, right? हाँ. So instead of actually pursuing my field, जिसके अंदर मैंने 4 साल, बल्कि मैंने 4.5 साल में graduate किया था, because वो years prolong हो गए थे college के। और कितनी ग्रोथ ज्यादा हो गई है अब इस फील्ड में, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल में। और ऑब्वियसली 4.5 साल पढ़ने के बाद आप बिल्कुल एक फील्ड से हट जाएं, न्यूज़पेपर की तरफ चली गई, लिखना शुरू कर दिया, which again I'm not going to say was a bad experience. It's helped me till now to write and उर्दू में लिख सकती हूँ, इंग्लिश में लिख सकती हूँ। बट वो मेरा एक रिग्रेट है कि अगर मैंने थोड़ा सा शायद किसी अच्छे तरीके अपने अबू से ही पूछ लिया होता
अच्छा, किसी की नहीं सुनी ना? मैंने किसी की नहीं किसी ने सुनी। आपको समझाने की कोशिश की थी? बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की थी सुनाई नहीं देता ना मुझे। बट ऑनेस्टली जब आप छोटे होते हैं तो आपको चमकीली चीज़ें जो हैं Attract ग्लिटर करती वो हैं। ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इट्स अ ग्लैमरस फील्ड, वहाँ पे सब लोग अलग थे। गुल अहमद वाज अ फैक्ट्री, हार्ड वर्क लग रहा Yes, था मुझे वहाँ मजदूरों पे, वाला काम मजदूरों होता है वाला ना। काम लग रहा था। ऊपर से मैं उस वक्त गाड़ी नहीं चलाती थी, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। हाँ। सो आई वाज लाइक मैं नहीं जा रही इस गाड़ी में जिसमें ये पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं। सो माय चॉइसेस वर वेरी, I do regret it. I wish I had continued in the field that I had studied. और ये तो ऐसी चीज है, ये वापस भी नहीं हो सकती। और ये वापस नहीं आ है ना? सकती बिकॉज खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। डिग्री से आप कॉलेज जाके आप सीखते बहुत कुछ हैं, हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग एंड हाउ टू ग्रो इन सोसाइटी, हाउ टू डू डील विद योर पीयर्स आल्सो। Exactly. लेकिन जब तक आप एक करियर को परसू नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, तो उसका कोई वो डिग्री सिर्फ फिर देन यू शोइंग ऑफ, यू ब्रैगिंग कि ओ आई एम एन एनसीए ग्रेजुएट और मैंने ये पढ़ा था। अच्छा, वैसे ये लेसन मुझे भी, मतलब अब मुझे रिग्रेट होता है, मैंने इतने साल, मैंने फिजिक्स में मैं ग्रेजुएट हुई और दूर दूर तक कहीं फिजिक्स का काम मतलब रियली सीरियसली मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैं फैशन डिज़ाइन में क्यों नहीं गई, या मैं उस जिसमें मेरा इंटरेस्ट था मैं उधर क्यों नहीं गई। अम्मा अब्बा ने बस कहा साइंस में करना है, साइंस में करना है। पता नहीं दिमाग में क्यों उस ज़माने में डाला होता था। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग में तो एनएडी में तो नहीं जा सकी मैं, तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने साइंस में ही रहना और मैं फिजिक्स में चली गई। निदा, बट यू सी दैट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं देना चाह रही, बट बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब आप पढ़ाई के लिए कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करें तो आप जाले को दिखाने के लिए या मुझे या फैज़ान को इम्प्रेस करने के लिए ना वो सब्जेक्ट करें। You must get an education because you want to acquire a skill, you know, and then you want to pursue with that लेकिन skill. कभी कभार मैं यही कह रही थी, कभी कभार पेरेंट्स ज्यादती कर देते हैं, उनको नहीं पता होता। एक जमाने में पेरेंट्स को था बस साइंस ही करनी है, आर्ट्स नहीं करनी। अभी भी इट्स नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स। यूजुअली हमारे यहाँ हमारा culture बना हुआ है। कल्चर ऐसा है कि हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं हर चीज सेफ खेलें। कि फलाने के बेटे ने फलाना किया हुआ है तो तुम पैसे क्यों बन नहीं रहे हैं करते। यहाँ पे ना। Absolutely, I have to agree with This what is she the is saying financial. because हम पढ़ाई को भी जिस तरह हम हर चीज़ को लेते हैं कि बस पैसे बन जाएं, पैसे बन जाएं, पैसे बन जाएं। अगर आप पढ़ाई को एक्चुअली पढ़ाई के तरीके से लें तो शायद टीचर्स भी अच्छे हों, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा बेहतर हो जाए और फिर मेरे जैसे लोग बाद में जाके चॉइसेस शायद अच्छी मेरे एक करें। नेबर थे, वो इतना रिग्रेट करता था क्योंकि उसकी अम्मा अब्बा ने कहा या डॉक्टर या इंजीनियर, बस हमारी फैमिली में तो सब यही है। यही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी आई फैमिली में डोंट सब नो, यही पता है? नहीं What क्या does that उन्होंने even विजन mean? है। That's और putting limits to उस yourself. लड़के को करनी थी Are you running a मार्केटिंग। university, an engineering university यही है लोग तो आ हमके सकते बस यही हो सकता है। उस लड़के को मार्केटिंग करनी थी, उसको बहुत शौक था सेल्स एंड मार्केटिंग में जाने का। उसने अपने अम्मा अब्बा को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो गया, वो मेहनतें कर करके। उसके बाद उसने कहा ये लें आपकी डिग्री, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहता। उसने जॉब ली मार्केटियर की एक सर्टन बड़ी कंपनी में और वहाँ अपनी मेहनत से वो सीईओ बन गया उसका। लेकिन उसने अपने माँ बाप को बाद में बोला कि अगर मैंने इसमें ग्रेजुएशन की होती ना तो जितने सालों में मैं सीईओ बना हूं मैं उससे पहले बन जाता, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट था, मैं आपको हमेशा से कह रहा था। तो कभी कभार पेरेंट्स के भी अगर आप खिलाफ चले जाते हैं तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं और कभी कभार उनके खिलाफ जाके आप पछताते भी हैं। So it depends। अगली गलती किसकी है भाई? कौन है भाई? ये है ओहो, पुराना कोई कलीग है आपका जिसने पुराना आपको colleague ऐसा था कि एक आदमी मेरे सामने ही उसको जॉब से निकाला गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार नहीं होना चाहिए था, उससे छोटी सी गलती हुई, निकाल दिया गया। एंड देन ही रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि यार मेरे हालात ऐसे हैं। अब मेरे सामने निकाला गया था तो आई न्यू कि वो सच बोल रहा है। एंड ही आस्क्ड फॉर सम मनी एंड आई गिव इट टू हिम। वो दिन और आज का दिन मुझसे दोबारा नहीं मिला। वो कहते हैं ना उधार सुने, एक ये ऐसी कहानी ऐसा अगर जादू आप है देख रहे हैं, तो भले ही आप लाइव देख रहे हो या आप कभी रिपीट में देखें, यार मतलब पैसे नहीं दो, मिल तो लो, गायब ही होगा तुम तो बिल्कुल ही। सो हाँ, मतलब रिग्रेट इस तरह से रिग्रेट नहीं होता कि यार क्यों किया, बट ये कि उस वक्त आपके पास भी कम पैसे होते हैं ना जब आप जॉब कर रहे एक तो होते ये हैं बात है, यार। दूसरी ये कि उसकी वजह से ना फिर आप दूसरों पे भरोसा करना छोड़ देते You are right। जो फिर नीडी होता है आप फिर उसको भी देने से डरते हैं। मसला हो ना, फिर आप उसको भी डाउट करते हो कि यार अच्छा पता नहीं, हाँ सही है नहीं है। तो इस वजह से ना जो आजकल वैसे भी हमने सुना है बड़े स्कैम्स होते हैं, Yes। इसकी वजह से यू स्टॉप हेल्पिंग पीपल एंड व्हिच इज वेरी ट्रस्ट रॉन्ग। फैक्टर जो है यस, मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। और ये एक दफा नहीं हुआ, मतलब चलो एक अच्छा, दफा होता होता रहा है, है। इंसान सीख लेता है। नहीं नहीं
दोबारा फिर सॉरी तेज जाले, वापस कर दूंगी तुम्हारे पैसे। आयशा के पास मेरे पैसे नहीं, आयशा के पास दूसरी चीज़ें होती है जिंदगी में। अभी मुझे कंप्लेन हो रही थी मेकअप रूम में, वो मैं बाद में सुनाऊंगी, वो अलग कहानी। बट ये कि कोलीग तो एक और कहानी है। बहुत सारे लोग जो आपके साथ काम करते हैं, स्पेशली कोविड के ज़माने में, यू नो, इश्यूज बहुत सारे लोगों के आए थे और वो लिजिट इश्यूज भी थे। बट मेरा मसला ये होता है लोगों से कि इफ़ आई एम गिविंग यू अ लोन, ठीक है, दैट मीन इट्स अ लोन। इफ आई एम सेइंग कि मैं आपको दे रही हूँ तो वो एक अलग। इनके साथ तो ये हुआ था जिसके मैं जिक्र साहिबा का जिक्र मैं कर रही हूँ कि एक तो मैंने उनको पैसे दिए, ठीक है, उसके बाद में बुरी भी मैं बन रही हूँ क्योंकि वो इधर उधर, बिकॉज उन्होंने अपना गिल्ट छुपाना है या पता नहीं वापस नहीं करना, हालांकि मैंने मांगे भी नहीं आज तक पैसे। और फिर दुनिया भर में बोलती फिर ये इससे तो मुझसे कतई ताल्लुक हो गई है क्योंकि मुझे ये बोलती है वो बोलती है। मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, मैं जब मिल रही हूँ मैंने कहा है ये सिचुएशन कहाँ से आ रही है। बिल्कुल बताऊंगी मैं आयशा, बिल्कुल बताऊंगी। ब्रेक में बताएगी आयशा, फिक्र नहीं करो, मेरे भी पेट में दर्द शुरू हो गया नाम जानने के लिए। कौन है बिल्कुल। सो अच्छा, मेरे मियाँ तो छुप के उधार दे देते हैं किसी को क्योंकि उनको पता हो। ऐसे असल तरीका वही होता है। हाँ नहीं इनसे छुप के ना, मुझसे छुप के। ये मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं बीवी हूँ। कितने अरसे तक, जबकि मैंने कोई रोका नहीं उसको कि उसको उधार ना दो, लेकिन जब वो उधार खा जाता है, तब जब उसको साल हो जाते हैं, यार उधार नहीं वापस किया, तो मुझे पता चलता है। शुक्र आपने बता दिया ना, मैंने तकरीबन मैसेज लिख दिया था उनको। मुझे पता चलता है। मैं कहती हूँ कि भाई उसके अकाउंट में अगर 2 लाख भी पड़े होंगे ना, वो भी उधार की नजर हो जाएंगे। That's so sweet. बट इतना स्वीट नहीं होना चाहिए। और वो भी बीवी से छुपा के। मैंने कहा सारी कंजूसी मेरे लिए है। ये अच्छा, तो मेरे साथ टू बी ऑनेस्ट आई हैव बीन लकी लाइक दैट। मैंने जितने लोगों को पैसे, दोस्तों को बोरो किए हैं, उन्होंने लेंड किए हैं, मुझे वापस सही है, तो फिर सही Very है। ऐसा नहीं कि हम भी, हाँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो फिर आप उनको दोबारा से दे भी सकते हैं। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। सो ये जो सही बात है कि ये हमें लेसन तभी मिलता है जब हम गलत लोगों को उधार दे देते हैं और फिर उनकी वजह से हमारा दुनिया से एतबार खत्म हो जाता है और जिसको बेचारे को देने चाहिए उसको भी हम देते हुए जो है बस 4000 दफा सोचते हैं। अच्छा, मैंने इससे ये नहीं सबक सीखा कि नहीं देने चाहिए। हाँ। अब सबक ये सीखा कि दे दें और फिर एक्सपेक्ट ना करें। Exactly. That is exactly what I have learned. एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या गलतियां की और क्या क्या सीखा। इन्होंने क्या, मैंने भी की, अभी तो मुझे याद आती जा रही है और क्या क्या मैंने बेवकूफ़ियाँ की हैं जिंदगी में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे कुछ समझदार सेलिब्रिटीज़ अपने लेसन्स जो उन्होंने खुद ठोकर खा के सीखे हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आपके भी दिमाग थोड़ा खुल जाए। कभी कभार अम्मा अब्बा की बात दिमाग में नहीं आती, लेकिन कोई दोस्त या कोई अजनबी आपको कोई एक बात कह के चला जाए तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती कि ओह अच्छा ये। जब मैं ये कहती हूँ कि जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं जो कि कुछ चंद पैसों की होती है तो आप सारे उसके जो नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं इतना सोच विचार करने के बाद रिव्यूज़ एग्जैक्टली, तो फिर ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट फैसले आप कैसे ऐसे ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है सोच विचार करना। तो चले आयशा का देखते हैं अगला लेसन इसने क्या लर्न किया किस चीज़ से। जी आयशा, काम में ब्रेक। जी देखिए, वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं वो मैंने बिल्कुल अपनी वजह से की हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी बिकॉज सुन लेती हूँ मैं लोगों की बातें, बट गलतियाँ खुद कर ऑल द चॉइसेस गुड बैड अगली आई हैव मेड माई सेल्फ। सो काम में ब्रेक था, काफ़ी अरसे के लिए था। क्यों था? अपनी गलती की वजह से? जाहिर है अपनी गलती थी, बट था निदा बिकॉज again, I didn't want to do this. This wasn't a profession I was choosing. This happened accidentally. एक प्रोजेक्ट मैंने और जाले ने साथ किया था जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। तो उसके बाद 1-2 चीज़ें मैंने और की। उसके बाद I didn't want to do it. मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँगी और लोगों को भी शायद नहीं समझ में आया कि कहाँ क्या कैरेक्टर हो। तो काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया था। ओके। सो देन बीच में भी काफ़ी लंबे ब्रेक्स आते रहे। जाले मुझे काफ़ी काम के बारे में बहुत समझाती है, मैं हमेशा इसको फ़ोन करके पूछती हूँ। तो जितनी मैंने गलतियाँ की हैं जाले की वजह से की हैं काम के मामले में। श्योर मेरी अपनी कोई गलती नहीं है। बट मैं अभी भी जब भी कुछ होता है तो मैं इसको ज़रूर फ़ोन करके इसे डिस्कस करती हूँ कि जाले ये प्रोजेक्ट आ रहा है,
लोगों के बारे में पूछती हूँ बिकॉज उसको ज़्यादा पता होता है. सो जो ब्रेक आया था दैट वाज अ मिस्टेक आई मेड. आई विश आई हैड कंटिन्यूड इट बिकॉज उस ज़माने में इमरान असलम जैसे लोग स्क्रिप्ट्स लिख रहे थे, यू नो, डायरेक्टर्स अलग थे, स्क्रिप्ट्स बड़े मज़े की थी. मैंने ज़हीर साहब के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, ज़हीर खान जो थे, हाँ. उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उनके साथ जिसके अंदर मैं डबल एजेंट, लाइक आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई कुड बी ईदर और अ CIA एजेंट, जो आई थिंक ARY पे ही चला था. सो कैन यू पॉसिबली इमेजिन कि उस जमाने में हम ये वाली स्क्रिप्ट्स लिख रहे थे, अभी जो हम हर वक्त सास बहू वाली स्क्रिप्ट्स करते रहते हैं. आपने बाल कटवाए थे ना किसी बाल क्या? यस, शेव कराया था, मतलब लाइक जो एकदम बूम आया था और फिर उसके बाद आप ब्रेक लेके चली गई थी. इस ज्यादा type का बाल कुछ नहीं scene थे है? ना सर पे. So, अब लोग मुझे कैसे प्यारी बेटी के कैरेक्टर में या ठीक किसी है, ये आपने क्यों कराया? मतलब क्या एक ऐसी चीज है आपके अंदर, आप कर गुजरती हो, वो आपको गलती नहीं लगती शेव कराना? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज मेरे ख्याल में एक दफा एक चीज जरूर करके आप देख लें, बाल थे लेकिन वो मुझे अभी तक याद है, एक क्या यार? पहचान बन जाती है कोई भी है. वो एक म्यूजिक वीडियो थी जी. और वो एक पहचान बन गई थी कि ओह माय, और अभी इतने अच्छे बाल. That's being अल्लाह. honest to your profession. I इसका feel. मतलब अम्मा ने जो मुझे 8 दफा गंजा कराया वो सही बचपन में. So वो that I regret a little bit कि अगर वो ब्रेक नहीं लेना चाहिए था. एक कंटिन्यूसली आपको रिकग्निशन मिल रही होती तो फिर आप पीछे नहीं आवाम के हटना- साथ ज्यादती हो जाती है ना एकदम. पीछे नहीं शायद हटना चाहिए था. अगर आपको कोई प्यार, इज्जत और काम दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, हाँ. तो फिर आप पीछे नहीं हटें, आप उसको खुले दिल से थोड़ा एक्सेप्ट कर लें. तो मुझे ये इस तरह के रिग्रेट्स हैं कि मैं शायद मेरा ईगो बहुत ज़्यादा था या मैं अपने आप को काम से बड़ा समझती थी. सो ये कितनी अच्छी बात है कि आप रियलाइज करती हो. या आपने पहले भी कहा कि जब मैंने पूरा 4 साल का कोर्स किया और मैं अपने आपको ग्रेजुएट होके क्या समझ रही थी, तो कितनी यंग बच्चियां ये थोड़ा सा सोच सकती हैं कि वाकई वो भी फलानी जगह से ग्रेजुएट है तो वो अपने आप को कुछ समझ रही होती है और फिर वो सही फैसले नहीं करती हैं अपनी ज़िंदगी में, वो गलत फैसले आई डोंट ऑल्सो ब्लेम द यंगर लॉट बिकॉज हमारे कॉलेजेस स्कूल्स में काउंसलिंग सेशंस नहीं होते, जो एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बड़ी अब जाके ज़रूरी शुरू होती हुआ है. है एक्चुअली, अब जाके स्टार्ट हुआ है. पहले बिल्कुल इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जो आपके मखाला, दादा, चाची, नानी, दूध वाले जिसने भी आपको कुछ कह दिया ना ये कर लो, लिटरली ये वाली कहानी है, यू हैव टू लिसन टू एवरीवन ना. True that. बट आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं, एंड आई लाइक दैट. मुझे अच्छा लगता है कि वो अपनी Very clear. अपनी हाँ और अपनी रिसर्च से जो भी उन्होंने करना होता है वो देख के सोशल मीडिया के थ्रू या दे आर ऑनलाइन वेरी फोकस्ड. उनको They're पता, very लाइक focused. हमें नहीं पता था कि हमें करना क्या है. I think they're जो more दोस्त aware ने- now. दे मोर They're अवेयर. more यू आर aware. राइट, सोशल मीडिया की कि वजह पता से. है कि क्या चीज़ कैसे चल रही है. लेकिन फिर भी कैसे होनी गलतियां तो चाहिए. आज के बच्चे भी Absolutely करते हैं, करते ऐसा तो हैं. है नहीं ना. बट इंसान. ना देखो, जिंदगी एक ही दफा मिलती है ना. मैं थोड़ा फिलोसॉफिकली भी सोचती हूँ कि हम बार बार हम प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते जिंदा रहने की. तो जाहिर है एक जिंदगी में गलतियां भी करेंगे और अच्छी चीजें भी करेंगे. सो वी नीड टू लर्न टू फॉरगिव आवरसेल्व्स आल्सो कि उस वक्त उसी सोच की हद तक गलती की. बिल्कुल बिल्कुल सही है. नेक्स्ट किसकी गलती है? अर्ली मैरिज. है अर्ली मैरिज का सीन ये था. अल्लाह नहीं करो. मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने गलती, ये कॉन्टेक्स्ट ये समझाता कह हूँ के मैं गलती कर दी तुमने. आपको. नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ आपको. मेरे 2 और भाई हैं जिन्होंने बहुत जल्दी शादी की. अच्छा अच्छा. तो मेरे यहाँ ये एक आम फहम बात हो गई थी कि बस जिस शादी में जिस इवेंट पे मैं मिलता था तो मेरे पीछे आप आ जाते थे कि अब तुम्हारी बारी आ गई. तो वो मुझे समझाते रहे इस बात को कि नहीं जल्दी करनी चाहिए. मैंने उनसे ये कहा कि भाई आई फील कि आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल एंड आई थिंक आई नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल बिफोर आई गेट मैरिड. Yes. तो मेरे अब्बा ने मुझे बड़ी अच्छी बात समझाई. उन्होंने कहा कि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल टू गेट मैरिड. मैंने कहा ये तो बड़ी आम फहम बात है. उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू बी इन द राइट मेंटल स्पेस टू गेट मैरिड. तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे समझ में आई कि व्हेन यू फील लाइक कि कहले आप करोड़पति से भी शादी कर सकते हैं बट यू नेवर नो कि इफ ही इज गोना स्टे लाइक दैट और नॉट. तो यू हैव टू बी इन अ वेरी गुड मेंटल स्पेस टू गेट मैरिड. तो ये इससे जो बात मैंने सीखी, या मैं रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करता कि मैंने देर से शादी की अपने घर में खास तौर पे, क्योंकि हमारे जल्दी शादी हो जाती है या दोनों भाइयों ने की. तो वही ना मैं कह रहा था कितनी शुरू में जल्दी भी, होती है? मतलब मेरे भाइयों ने 25 में शादी कर ली. लड़के Because they अमूमन were- जो है 28, 30, 32 में आराम से करते कर हैं. लेते हैं ना. हाँ. तो बट वो अपने ज़माने में अपने काम के हवाले से बड़े स्टेबल थे. तो दे फेल्ट लाइक एंड वी आर लाइक ओके कर लो. मैं लेकिन उस ये आपके अब्बू ने बहुत अच्छी आई बात. नो उस वक्त जब मुझे ये बहुत बात अच्छी हिट की, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है. तो लोगों ने बाद में कहा कि बच्चे छोटे रह जाते हैं, आप ज़्यादा मतलब साथ बड़े नहीं होती. ये भी कॉन्सेप्ट होता है ना कि जल्दी कर लें. बच्चे जो हैं आप भी जवान होंगे
अब बच्चे भी जवान साथ हो। साथ एग्जैक्टली, तो ये भी साथ- हम एक बहुत कॉन्सेप्ट चलता है ना। हाँ। तो बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग अबाउट इट कि जी अगर मैंने देर से शादी की, एब्सोल्युटली फाइन। तो आई थिंक टू ईच टू इट्स ओन, हर आदमी को अपना वो करना चाहिए। ये हमारे यहाँ एक वो तो ये मसला है ना लेसन कि में क्यों लिखवाया आपने? अगर आप नहीं, regret लेसन में इन नहीं अ सेंस कि देखिए ना कि लोग आप हमारे वही वाली बात कि आप कंपैरिजन में पड़ जाते हो। ओह यस, एक ही घर में सिबलिंग्स हैं, हाँ। अगर कोई किसी चीज में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसमें। तो मेरी छोटी बहन डेंटिस्ट है, दैट डजंट मीन कि मैं डेंटिस्ट बन हाँ सकता हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो वो किसी चीज में अच्छी होगी, मैं शायद किसी और चीज में अच्छा हूँ। हाँ। तो हम ये कंपैरिजंस में पढ़ के अपने बच्चों को मुझे लगता है मुश्किल कर देते हैं। तो आई थिंक हमें ये करना चाहिए कि भाई जिसका जो है ना उसको अपने हिसाब से हर लेके चलें। इंसान कभी फर्क भी है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। Exactly, और बड़ा अच्छा कॉल है हजरत अली का कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो क्या यू बात। रियलाइज कि ओके अगर ये नहीं हो रहा तो कोई वजह ही है उसकी। हाँ दैट्स सही बात। अब किसकी गलती है, किसने कौन है क्या घबरा घबरा के ऊपर पर्सनल इश्यूज Personal issues? हैं, ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पर्सनल इश्यूज शादी के हैं किससे, क्या? ये तो पता शादी है। के बाद नाम तो डिस्कस नहीं लिखिए। करने चाहिए अपने मैके की बातें। ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट This is what it is. In fact, Aisha is one of the people who told me about it कि मेरा ये issue था life में. So मैं बहुत ही candid हूँ. Like मेरा कुछ छुपावा नहीं होता because I feel कि I don't feel कि कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ है जिसको मैं छुपाऊँ. और मेरी पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप ऐसी थी कि मैं कुछ भी करती थी या कुछ भी मैं सोचती थी तो मैं उनके साथ शेयर करती थी. हाँ. सो आई हैव नेवर थॉट कि मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपा के रखनी. हाँ. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, एंड ये अर्ली वाली मैरिज की बिकॉज वी गॉट मैरिड रियली यंग, Yes. ठीक है, मी एंड आमिर बोथ. एंड एट दैट पॉइंट बिकॉज और मेरा और आमिर का सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है. सो अच्छा. वी आर लाइक नॉट इवन वर्ल्ड्स अपार्ट. हाँ. तो हम लोग ग्रो भी साथ हुए हैं. तो वो गलतियाँ और उसकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. तो हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आज तक होती हैं. ऐसा लगता है हम बहन भाई हैं मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ. वो जो बहन भाई वाली लड़ाई होती है ना वो होती है. सो मैंने हर बार जब भी ये किया मैंने हर किसी के साथ शेयर किया. नाउ पीपल यूज इट एज एम्यूनिशन फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो क्या वजह होती है कि वो आपके पर्सनल चीज़ें जो हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एम्यूनिशन की तरह यूज़ करते हैं. And there have been people in my life who've done that. So Aisha and Mansha and few of my friends have actually caught me doing that कि भाई तुम अपनी सारी चीज़ें मत शेयर किया करो. और स्पेशली अपने हस्बैंड के बारे में मत किया करो बिकॉज एक रिस्पेक्ट लेवल होता है जो तुम्हारा कपल्स के बीच में एक अलग सिचुएशन होती है और लोगों को अलग वो मिल रहा होता है उसका या. सो आपको वो नहीं करना चाहिए. तो ये I've learned in my life not to do it after getting terrified. क्योंकि मेरे साथ एक सहेली होती थी, उनके सामने कभी मेरा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया एंड मैंने उसके साथ शेयर कर लिया एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई नो 30 people are calling me and asking me क्या तुम्हारी शादी खत्म हो रही है. ये वाली लिटरली ये हुआ था और मैं सेट पे थी एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या है सिचुएशन. और तुमसे कुछ मिलता जुलता मुझे जो लेसन मिला, मेरी भी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी. और क्या होता है कि आपकी जो बहन भाइयों की आपस की लड़ाई होती है या अम्मी अब्बू से कोई बात होती है, वो आप अपने पर्सनल घर की बातें जाके ना आप बड़ी मोहब्बत और प्यार में लगता है कि बस यही ज़िंदगी है, यही आप अपने स्पाउस को बता देते हैं. अच्छा पता है क्या, हमें सीरियसली हमें अपनी फैमिली की अच्छी और बुरी दोनों बातें पता होती हैं. और आप अपने स्पाउस को that's a very important thing you're बहुत addressing right now. हाँ, और आप अपने स्पाउस को अच्छे अच्छे उसमें सब बता देते हैं तो वो एक जजमेंट कायम कर लेता है या कर लेती है. उसने भी ये गलती की होगी, मुझे बताया होगा अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन उसको अच्छी बातें सब पता है और बुरी बातें भी पता है और मुझे भी. सो वो बाद में एक हथियार के तौर पे हम पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते हैं. ये गलत है, ये मैच्योरिटी है. ओके बट लुक ऑन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है, ठीक है, और तुम मुझसे ये बोलोगी कि फैज़ान ने ये बुरी बात की है और तुम्हें इस बात का बहुत दुख है, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो ऑटोमेटिकली आई वोंट लाइक हिम. मेरा रिएक्शन और जजमेंट उसकी तरफ से बदल जाएगा. बट तुम्हारा और फैज़ान का रिलेशनशिप सही हो जाएगा तो आई विल बी लाइक you know you told me that he's done something bad with you और तुम सही हो गई हो. So I think वो I'm defending the spouses in नहीं, मैं आपको Right, बात right, बताऊं, मैं आपको right. एक बात बताऊं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस मियाँ बीवी के रिश्ते को लेके, वो ये होता है कि जब आप मियाँ बीवी लड़ते हैं मरते हैं फिर एक हो जाते हैं, उनका एक अलग किस्म का रिलेशनशिप होता है. उसी तरह लड़की और उसकी बहनें या उसके भाई सिबलिंग्स हो गए या पेरेंट्स, उनका अलग रिलेशनशिप होता है. तो जब तीसरा बैठ के देख रहा होता है और आप उसको अपनी राम कहानी सुनाते हैं, जज्बात में
वो एक जजमेंट कायम कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। घर वाले जो मैके वाले होते हैं वो उस स्पाउस के बारे में, जब उनकी आपस में लड़ाई हुई है, वो एक अलग जजमेंट, तो उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और फिर उसकी वजह से आपको खुद प्रॉब्लम होती है, अरे हाय ये मैंने क्यों बता दिया, ये मैंने क्यों। तो ये लड़कियां और लड़के समझते नहीं है, वो अपनी अम्मा के पास जाके रोना गाना करते हैं, मेरी बीवी ने ये कर दिया मेरी, और बाद में मियाँ बीवी एक हो जाते हैं। कुछ बातें ऐसी, ये आपको समझना खुद बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने वाली नहीं होती। एग्जैक्टली, उसको रोक लें आप। वो फिल्टर जरूरी है। व्हेन यू रियली ट्रस्ट समवन, इसको मैं और जाले एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हैं। आप किसी बहुत करीबी इंसान से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके कभी खिलाफ नहीं होगा और जज नहीं करेगा, आप उससे बात कर लें, पर 6 लोगों से बैठ के ना। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन कभी कभार इंसान की नेचर होती है ना, फितरत होती है, वो बोल देता है। नहीं, ये बहुत बदल गई है हमारी दोस्त। नहीं, मैच्योर हो But you've been blessed, honestly. ये मैच्योर हो गई है, बदल आपके दोस्त ऐसे हैं कि आपको उन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ये मेरी गलती नहीं है कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, बिकॉज आप स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ निदा, हम इतना बह जाते हैं ना जज्बात की रॉ में और स्टारडम की रॉ में और फेम में, और वो रैट रेस एक लग जाती है, तो खींचने वाले ना हम लोग, मतलब मैंने जितनी भी फिल्में की हैं उसके बाद जो रगड़ा मेरे दोस्तों ने मेरा लगाया है ना, बाद में हाँ, उस वक्त में। बट ये कि जमीन पे ले आओ ना, मतलब इट्स फाइन, आपने अचीव कर लिया, चीजें कर ली, दैट डजंट मेक यू जमीन पे रहना वाकई Bigger बहुत than जरूरी है। anyone और else. वो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपको जमीन पे रखते हैं, चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपके बच्चे हो, आपके माँ बाप, के सिबलिंग्स या आपके दोस्त हो। True. क्योंकि जो अभी हवा में है उनका लगता है आसपास कोई नहीं है। नहीं, लिटरली मैं जब उनको देखती हूँ ना निदा, मुझे यही फील होता है कि देयर इज नो वन टू टेल देम, यू नो, कि दिस इज नॉट द राइट पाथ टू टेक। Yes. or maybe somebody has told them but they don't realize it. हम कितनी जूम ऐसे आईने नहीं बातें हमारे कर रहे हैं ना, जो पता नहीं अब किसी के आगे बारे में भी हो सकती है, नहीं, आपकी I'm sure सोच है। लोग बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे। प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा आपको क्या लग रहा है, क्या आपको समझ के आ रही है, हमारी बातें समझ आ रही है किसके बारे में बात जी। नेक्स्ट गलती किसकी है? कौन है भाई? डाइट। डाइट। हाँ, ओ क्या अब जरा इस पे रोशनी डालेंगे, या याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाऊं? निदा, मेरे साथ ना ऑपोजिट रिएक्शन होता है डाइट का। अगर मुझे पता चले कि कोई डाइट कर रहा है, ये जाले की बहुत diet स्ट्रक्चर्ड होती प्रिंसिपल डाइट होती है, तो मुझे ना पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। मैं फ़ौरन घर जाके कपकेक्स खाना शुरू कर देती हूँ। अगर याले डाइट करी तो आप कपकेक्स क्यों खाती हैं? क्योंकि मुझे पैनिक होता है कि अगर सब ऐसे लोग, कैसे कर सकता है कोई? मतलब कि मुझे दोबारा खाने को नहीं मिलेगा, तो वो जब भी ये I would like to मेरा know मेरा this. मसला नहीं है How ये, does दिस इज this नॉट work? माय इशू, ओके? How does this work? because look, everybody is on a diet, right? Everybody I know. और आपको ये होता है कि ये हम चूक कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का कुछ पता नहीं। मुझे पैनिक खाओ। अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं कि अगर मैं भी इनकी तरह हो गई तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, और मुझे खाना खाने का बहुत शौक है। Okay. सो वो कंसर्न्स वियर्ड है ये, मतलब मेरे हाँ वियर्ड कंसर्न्स हैं। तो जैसे अगर मुझे पता चले कि आज अगर तुम दोनों डाइट की बात करना शुरू कर दो, मैं घर जाके चॉकलेट केक मंगवा के कॉफ़ी के साथ खाऊंगी। आज के बाद इसके सामने कोई diet डाइट की की बात नहीं करे। सीरियसली? हाँ, सो कभी कभार कुछ लोग मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सो आई एम लाइक, मैं सुन लेती हूँ, बट देन आई मैंने आपको रिग्रेट कभी लेकिन मोटा नहीं देखा। आप जिम करती हो इसलिए? हाँ, और खाती हो सब? माशाल्लाह नजर माशाल्लाह, लगे, जबरदस्त। माशाल्लाह। लेकिन कहते हैं जिम करके और ज्यादा खाने से तो और मोटे हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं खाती, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अगर लेकिन याले नहीं है आप। अगर मैंने 2 हफ्ते याले से बहुत तो खा मिले, लिया। पता नहीं आटे कौन से खा रही है, घी कौन से खा रही है, मतलब मैं तो ढूंढ रही है। एक दिन मैंने इसको हेल्दी शो में बुला लिया और इसके डब्बे में से जो चीजें निकल रही थी मेरे अभी भी बैग में रखा हुआ है, मैं हाँ, निकाल वो तो बस भूख लग रही है मुझे। बहुत मुश्किल जिंदगी है इसकी भाई। नहीं, I think ये एक लाइफस्टाइल है। मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती उन It's चीजों not की जो ये like कि खाती है। diet. हाँ, डाइटिंग वाला मसला नहीं, it's a lifestyle that she's following, which is absolutely fine. क्योंकि इसने मतलब इसने वो जो झेली है ना चीज, मोटापा झेला। मैं डाइट की बात नहीं करूंगी, अगले उसमें जा रही हूँ। मुझे चॉकलेट केक नहीं इसको खिलवाना आज। हाँ, नेक्स्ट, क्रिकेट के लिए झूठ। हाँ, यार ये- रेग्रेट करते हो तुम क्या इस हाँ, 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि हम क्रिकेट के लिए झूठ बोल के चले गए। कि यार शूटिंग क्या- पे कि अम्मी को या बीवी को? अम्मी को। हाँ, अब नहीं बोलना पड़ता, लेकिन पहले मतलब कि क्रिकेट रात में खेलना अलाउड नहीं था, शाम में अलाउड था खाली। रात में सारे दोस्त खेल रहे हैं तो कह रहे हैं यार आ जाओ, अच्छा है ये वो, बड़ा तो मजा आ क्या रहा है। झूठ क्या बोलते थे? ये बोलते हैं कि दोस्त के जा रहे हैं पढ़ने के लिए, Combined study। कंबाइंड स्टडीज का सब दौर था, चले गए जी क्रिकेट खेलने। लेकिन फिर कुछ ऐसा वाकया हो गया कि कहीं पुलिस ने रोक लिया और वो फिर मतलब फंस गए। हम रोड पे खेल रहे थे और वहाँ पे लाइट्स लगाना अलाउड नहीं था। अब हमें तो नहीं पता था, हम खेल रहे थे,
तो वहाँ एक पुलिस एकदम से बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, वो ले गए सबको। तो अब आपको एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कॉल समवन एट होम कि भाई हाँ, जिस रोड पे खेले थे ना, वहाँ लाइट्स लगाना अलाउड नहीं था। तो हमें तो नहीं पता था, अम्मी दोस्तों कह ने रही बुला है लिया, कंबाइंड खेलने स्टडी चले हो गए। रही थी। अम्मी को तो नहीं बताया, हमने फिर अब्बा को फ़ोन किया। बेचारे अब्बा थोड़े से हमारे इजी हैं इस मामले में। अल्लाह ने इतना बैलेंस करता, अगर अम्मा सख्त Exactly. होती तो अब्बा नरम मिजाज देते। नहीं, लेकिन अगर सख्त अम्मा होता तो सख्त नहीं होती अम्मा तो फिर हम बहुत ही माफ करे यहाँ बैठने के ऐसा लायक मैं बता रही हूँ नहीं। सीधी ना, बात है। माँ बाप में एक गुड कॉप और एक बैड बैड कॉप कॉप होता है, बहुत तो जरूरी बस है। फिर वो अब्बा की अच्छी बात थी कि वो पहले एड्रेस करते थे और फिर जलील करते थे। तो उन्होंने पहले एड्रेस किया कि बेटा ये आपकी गलती है, फिर उन्होंने कहा अब आओ जरा। आप भी एसएमएस करके अपनी जिल्लत हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, हम उससे सबक ही लेंगे, हम उससे मजाक नहीं सबक उड़ाएंगे। लेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़िंदगी में जो आपने सबक हासिल किए, खुद ही ठोकरें खाई और उन ठोकरों से खुद ही सीखा, बहुत सारे सबक हासिल किए, तो वो आइए ज़रा उसकी आगे की तरफ चलते इतनी हैं। चीजें याद आना शुरू होती हैं जब आप ये हाँ, कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते। जी ज़रा नेक्स्ट किसका सबक है भाई? ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग देखिए। का आपने ठोकरें खाई हैं? ना। बहुत ठोकरें खाई हैं, हाँ, that is- पैसे जाया हुए हैं, Trust स्कैम्स तो हुए हैं। इसके दो पहलू हैं। अच्छा, वाह। इस जवाब के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग इतनी एडिक्टिव होती है क्योंकि आपको ना ख्वार होना होता है जाके दुकान के अंदर ट्राई करना, फलाना करना, और मुझे तो अब Convenient. हर चीज़ पता चलेगी ना, मतलब ये साइज मेरा क्या है, ये साइज क्या है, वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। ठीक है, तो एक तो वो लत सही है, और पैसे पानी की तरह जा रहे होते हैं बिकॉज ऑनलाइन आप दे रहे होते हो तो वो कैश भी जाते हुए दिखता वो नहीं है नहीं आपको। होता। पता नहीं चलता। हाँ। फील ही नहीं सिर्फ होता एक कि मैसेज हाथ आता से पैसे है, आ रहे हैं। कट गए। हो गया, चलो मैं तो देख भी नहीं रही होती हाफ द टाइम। दूसरी चीज़ ये कि ये बिकॉज मैंने इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो ऑब्वियसली कभी कभार ऐसा होता है कि गलत भी आ जाता है ज़िंदगी में, और वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में महसूस किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक तो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं बेधड़क जो है ना, मुझे चीज़ नज़र आई, तस्वीर बहुत अच्छी है, ये नहीं बड़ा रिव्यूज़ क्या है और ऑर्डर कर लिया। 10,000 15,000 की जब आपको डज लग रही होती है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। मेरे साथ हुआ था, मैं क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो मैंने इनसे भी पूछा था कि भाई कहाँ से लेते हो तुम अपना ट्राइपॉड और माइक वाइक, क्योंकि मैंने नाम नहीं ले रही, कहीं से मंगवाया था, ठीक है वो निकाल सुन लिया लोगों ने, पता चला। नहीं, हमें पता चल गया, लेकिन आगे बढ़ो। एनीहू, सो वो जो गार्बेज बैग्स होते हैं ना, अगर आप उनको कंप्रेस करें, वो वाला प्लास्टिक का ट्राइपॉड था, तो वो एक दिन बस मैंने सिर्फ यूँ लगाया कि वो यूँ करके पिघल गया, और काफ़ी महंगे से थे वो। हाँ। सो ये चीज़ें जो है मैंने खुद ही, हालांकि लोगों ने मुझे कहा हुआ था लेकिन नहीं सुनते हम किसी की, तो जब तक खुद के पैसे जाया ना हो। सो मैंने ये सोचा है कि ये चीज़ें तो बगैर देखे जाके टेंजिबल टच करके बगैर नहीं लिए जा सकते। Don't believe her because she's addicted to online shopping and I she'll am, but continue. it's more और बहुत सारे लोग एडिक्टेड हैं, खाली ये नहीं है। जी जी, बहुत सारे सब हैं। एडिक्शन। कपड़े क्या दिखाते हैं और बेचते कुछ क्या और है। हैं, माय गॉड। मैं तो कुछ थोड़ा ही शॉपिंग की है ऑनलाइन, तो मैं तो परेशान हो गई देख के कि लोग कितना ज़्यादा धोखा खाते होंगे इससे। लेकिन फिर मुझे उस शॉपिंग करके बाद में पता चला कि अगर कोई एक ब्रांड है, उसके बहुत सारे लोग रेप्लिकास बना लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे भी। जी, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप सही जगह ऑर्डर कर रहे हैं कि गलत जगह ऑर्डर कर रहे हैं। वहाँ आप फंसते हैं। ऑफिशियल कितने लोगों वेबसाइट से होना हाँ, चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट से होना चाहिए, बिकॉज़ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारी ऑफिशियल भी नहीं पता चलती ना लोगों को, बहुत सारे नकाल हैं, नकालों वेबसाइट से की भी कॉपी बना वो लेते भी हो हैं लोग। जाते हैं। एग्जैक्टली। सो इसलिए ना आपको ऑनलाइन में बहुत धोखे, हमारे जैसे लोग तो, तुम तो फिर टेक्निकली स्ट्रांग हो, मैं तो इतनी टेक्निकली स्ट्रांग ही नहीं हूँ। तो अगर मुझे ही एडिक्शन हो तो मैं तो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह वहीं उड़ा दूँ, सीरियसली। ये टेक्निकली स्ट्रांग होना भी आपके लिए जो है वो गलत साबित हो नहीं, जाता है। बहुत सारे लोग नहीं है टेक्निकली स्ट्रांग और वो गड़बड़ा जाते हैं, सीरियसली। मेरी भी ऑनलाइन शॉपिंग रिग्रेट्स हैं, लेकिन वो सिर्फ खाने के मामले में है। आप खाना ऑर्डर करती हैं? ऑनलाइन मतलब यू नो फूड पैंडा से आप अच्छा। ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, या जो भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, एंड नई नई जगह, नए नए रेस्टोरेंट्स खुलते रहते हैं, so मैं हर वक्त नई जगह से कुछ ना कुछ। सीरियसली? हाँ। सो आई एम एडिक्टेड टू दैट बिकॉज मीठा खाना होता है। और मुझे इतना दुख होता है जब अच्छा मीठा ना खा रही हूँ, खा लेती हूँ, बट बहुत दुख होता है कि ये ऑनलाइन मंगाना ही नहीं चाहिए था। आपको कोई दुख है शॉपिंग का?
नहीं, शॉपिंग का दुख नहीं। शॉपिंग का नहीं है? आई बिलीव इन गोइंग एंड परचेसिंग। Really? नो ऑनलाइन शॉपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। Never. आप किसका दुख दिखा रहे हैं आप? सिंथेटिक फाइबर, कुछ कपड़े की बात हो रही है? कोई कपड़ा सिंथेटिक फाइबर जो आपको एलर्जी कर गया? क्या हो क्या? हाँ, मुझसे मेकअप रूम में एक सवाल पूछा था, कौन सा कपड़ा आपको सूट नहीं करता? आई वाज लाइक सिंथेटिक फाइबर। हाँ, बस। तो आप कभी ऐसा है आपको कोई एलर्जी हुई थी क्या आपको? नहीं था, हाँ, हाइव्स हो जाते हैं अगर आप प्योर कपड़ा ना पहने कराची के मौसम में, बल्कि कहीं भी। सो वो बहन आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है। हम तो पहने हुए होते हैं हर वक्त, हमें तो 10,000 डिजाइनरों के कपड़े हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हाँ? है। अच्छा, इनको सिंथेटिक फाइबर है, इनका सिंथेटिक है, मुझे प्योर फाइबर। लाइक मैं सिल्क नहीं पहन सकती, Oh my आई God. कांट वेयर फ्लीस, आई कांट वेयर आप प्योर फैब्रिक्स नहीं पहन सकते? प्योर नहीं पहन सकती। सो एक दफ़ा का जिक्र है, मेरे वालिद साहब को कुछ भी बताऊँ उनको याद नहीं रहता। उनको मेरी कौन सी क्लास में वो कुछ याद नहीं रहा था। सो मैं लाहौर गई थी पढ़ने के लिए, ठीक है। आई वांटेड टू गेट इनटू एनसीए, लाइक मैंने जिक्र किया था। सो माय फादर वाज वर्किंग ओवर देयर, तो आई वाज स्टेइंग विद हिम एट दैट पॉइंट। मम्मा और मेरी बहन यहाँ थे। अच्छा। सो पापा, मेरे लिए ठंड बहुत पड़ती है लाहौर में, तो उनको याद ही नहीं है कि मेरी औलाद को जो है वो एलर्जीज़ है सिवियर वाली। तो मेरे लिए फ्लीस का वंजी ले आए वो। अब वो वंजी ना तो क्यूट से जो बेबीज़ पहनते हैं, ठीक है, वो फ्लीस का, और इतना प्यारा था वो, इट वाज ब्यूटीफुल। वो हम पहन के सो गए, हम भी भूल गए, हमें भी याद नहीं, ठीक है। सुबह को जब मैं उठी हूँ तो मुझसे आंखें नहीं खुल रही थी, माय एंटायर फेस वाज स्वॉलन, पानी निकल रहा है। ओह माय बुरा हाल। गॉड, अल्लाह। इट वाज रियली बैड। तो ये तुम्हें कब पता चला? पहले पता मुझे चल? इतना नहीं पता था, कुछ मैंने फ्लीस कभी इतने करीब से महसूस नहीं किया था। कारपेट के फाइबर से पता चल जाए। मेरे घर में कभी कोई आपको रग नहीं मिलेगा, कोई कारपेट नहीं मिलेगा, इज बिकॉज अभी भी है तो ऐसे एग्जैक्टली यही है, ठीक है। आई कांट वेयर वुल, मुझे एलर्जी में, मुझे वैसे ही एक्जिमा है तो वो एग्जैसरबेट हो जाता है। सो वो मेरे अब्बा के लिए भी रिग्रेट था कि मैं इतना महंगा पता नहीं कहाँ से फ्लीस का लेकर आए थे वो, और मेरे लिए भी था कि मैं नहीं भाई, क्यूट जस्ट बिकॉज वो क्यूट है चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए। तो आप सिंथेटिक पहनती नहीं है बिल्कुल भी? निदा, हमारा कपड़ा इतना खूबसूरत है यहाँ पे, हर चीज़ सिल्क खूबसूरत, कॉटन इतना अच्छा, लॉन इतना। सो मुझे लगता है आप सिंथेटिक, आप क्यों अपने ऊपर आर्टिफिशियल एक चीज़ पहन रहे हैं? आप ना स्वेट कर सकते हैं, ना ब्रीथ कर सकते हैं, एंड देन इट डजंट फील लाइक हाउ सिल्क कितना खूबसूरत फील होता है आपकी बॉडी पे। भी तो बहुत होता है। सिल्क कितना खूबसूरत फील होता है, बहुत महंगा है। लेकिन हर प्योर चीज़ जो है वो महंगी होती है। हर अच्छी चीज़ थोड़ी सी सो आप कम खरीद लें, लेकिन एक खरीद लें देर पा भी अच्छा तो होती है खरीद ना, ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, नेक्स्ट होकर लास्ट मोमेंट की तैयारी, लास्ट मोमेंट की तैयारी, एग्जाम्स वगैरह की बात है, किस चीज़ की बात है? शूट की। ओह अच्छा। शूटिंग पे आप कभी छोड़ देते ना कोई चीज के आखिरी मोमेंट पे देख लेंगे जाके, चाहे वो आपका वार्डरोब हो, चाहे आपकी स्क्रिप्ट हो। जैसे रिसेंटली ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट आया, मैंने कहा स्क्रिप्ट भेजनी, स्क्रिप्ट आ गई, रखी रही, मैंने कहा पढ़ता हूँ, इतना डिले हो गया कि मैं शूट पे जाने लगा। ओके। मैंने कहा यार इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, कितनी बुरी बात है। खैर वो अल्लाह का शुक्र है कि उनको नहीं मालूम पढ़ने दिया मैंने, कि मुझे नहीं पता है, जल्दी मैंने सफ़े इधर उधर किए, मैंने कहा पढ़ो तो पता तो चले। बट ये कि आप फिर स्ट्रगल करते हैं अपने काम में। सो आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो आपको लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़नी चाहिए, आपको पहले करनी चाहिए। सो आई रिग्रेट कि वो स्क्रिप्ट आई हुई थी, मैं पढ़ सकता था, पता नहीं क्यों लेट बैक था, मैं कहा छोड़ो पढ़ लूंगा या समथिंग। हमारा ना पाकिस्तानी कल्चर है ये वाला, मैं आपको अच्छा, बताऊं। मेरी आदत नहीं है ये, मैं हमेशा प्रेप करके जाता हूँ हर चीज़ की, क्योंकि हम देखिए, हम पढ़ाई भी होती है मुझसे मिस हो गई, तो मैंने नहीं पढ़ी एंड आई रिग्रेटेड इट ऑनेस्टली। तो फिर वो मेरे साथ सरा थी उसमें, है इनफैक्ट अभी चल रहा है वो प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा सरा ये जो हम सीन करने लगे इसमें है क्या? तो उसने, उसको याद था, उसने कहा देखो इसमें ऐसा हुआ, पहले ये हुआ। मैंने कहा थैंक यू, बस फिर ठीक है, पता चल गया। हाँ। और फिर यासरा थी, वो उनको तो वो भी पता था जो नहीं लिखा गया, तो उन्होंने मुझे वो भी बता दिया। फैजान ऐसे, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, सही लोग मिल गए, अच्छे को एक्टर्स हैं, इन्होंने बता दिया क्या वो प्रेप करके आए हुए थे। तो आई रियलाइज किया यार ये हमारा काम है, हमें इसमें सिंसियरिटी। लेकिन स्टूडेंट्स भी देखे, एज स्टूडेंट हम लोग आखिरी वक्त में ही पढ़ रहे होते, तो तुम लोग क्या पूरे साल पढ़ते थे? मैं तो पढ़ाती हूँ, मैं तो एज ए स्टूडेंट आई वाज लाइक, आयशा तो मेरे साथ स्कूल में होती ही नहीं अगर मैं उसके साथ। हाँ, क्योंकि मैं वो वाली स्टूडेंट होती थी जो टीचर को रिमाइंड करा रही होती थी कि आपने जो है, आपने टेस्ट दिया था। हाँ, आपने टेस्ट दिया था, या आपने इतने टाइम से जो है ऐसे लिखने के लिए नहीं दिया। हाँ, ये मैं बहुत पढ़ाकू, घूम के देखा तो पूरी क्लास में देख ली है। भाई हम तो इम्तिहान की रात और उससे कुछ दिनों पहले बैठते थे भाई हम सब। तो ये तो मैं मर जाती मैं वही कह रही हूँ, यहाँ का कल्चर ऐसा है कि
लेकिन ये जो इनकी आखिरी वाली जो कहानी है drag करते रहो। क्योंकि मेरे पास बहुत अनगिनत ठोकरों वाली कहानी है, मैं क्या करूँ। जी जी प्लीज काफी ठोकरें खाई हैं बताओ हाँ जी, आपके बताइए। साथ क्या हुआ? फिल्म साइन की, अच्छा, ठीक है। ये ना कहिएगा कि आपने उसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। बता रही हूँ यही बता वहीं रही जा हूँ। रही है मुझे Oh लगा। my God. हालांकि हम लोगों ने रिहर्सल भी की थी, चीजें होती, लेकिन मैंने प्रॉपरली जो होता है ना हर चीज असेस नहीं सीन बाय सीन। अब ये फिल्म भी नाम भी बता देती हूँ, चले थे साथ थी, ठीक है, और ये हुंजा में शूट होनी थी और मेरे सारे दोस्त थे उसमें, ठीक है। सो अब वो मेरे लिए इंसेंटिव ये था कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, ठीक है, काम मेरा थोड़ा सा था उसमें, ज़्यादा था भी नहीं। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब मुझे ये पता था ये करना है, मैं कारपेंटर होंगी, फलाना होंगी, मोटा मोटा पता था, लेकिन और फिर मेरा सबने भी जब मैं काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ इसमें ज़्यादा काम नहीं है। हाँ। ये तो मैंने कुछ गलती कर दी है, मेरे साथ कुछ मसला हो गया। मेरा सब ने मजाक उड़ाया था, मेरे जितने दोस्त थे कि तुम पढ़ी लेती स्क्रिप्ट तो पता ही चल जाता। मजाक हमने बाद में उड़ाया था। मैडम ने इतना हमें टॉर्चर किया था, फोन कर के, रो के, गुस्से में, हर एक दिन में जाले के 6 मूड बदलते थे। इतना इसने हमें टॉर्चर किया, मैं बता नहीं सकती। और फिर हमारी ये भी हिम्मत नहीं थी कि इसे इतने गुस्से में होती थी कि इसे ये बोल दें कि बेटा गलती तुम्हारी है, बहन आप पढ़ ही लेती स्क्रिप्ट, आप फिल्म करने जा रही हैं। फारिस ने मुझे बताया था हर पॉइंट पे। फिर उसके बाद फिल्म जब हमने देखी तो शी डिड ऑब्वियसली अ फैंटास्टिक जॉब, बट उसमें जाले ने इतनी अदाएं देखा, कारपेंटर थी बट सिर्फ जाले की अदाओं। मेरा मसला नहीं था, मुझे ये करवाया थे गया वो। था, इट वाज़न्ट माय डूइंग। फिर जब फिल्म रिलीज हो गई फिर हमने इसका मजाक उड़ाया था, फिर हमने कहा एक प्रोसेस है, there's a process to it. पहले आप गलती कर लें, फिर हम आपका मजाक उड़ाएंगे पूरे कभी तरीके से। कभार ऐसा होता है कि आप किसी फिल्म से या किसी प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कर होते और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो रिजल्ट नहीं मिलता, और किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और आप कहते हैं यार ये मैं कर क्या रही हूँ, कर क्या रहा हूँ, और उसके बाद वो इतना अच्छा रिजल्ट दे देता है और ये कि इसके आपको साथ खुद यही हुआ नहीं था। पता चलता। बट रिजल्ट इज समथिंग एल्स। जो फैजान बोल रहे थे कि स्क्रिप्ट पढ़ लेनी चाहिए शूट से पहले, जाले ने जब ये फिल्म की थी नदा, मैं बता नहीं सकती कि हम पे क्या गुजरी थी उन दिनों में। मुझे बहुत डांटे पड़ी थी माशाल्लाह, मैं ग्रो हुई हूँ ये फिल्म करके। हाँ, but it's an experience. It's an experience. Really. आप पछताई हैं कोई प्रोजेक्ट करके, पछतावा हुआ कि- सारे ये तो सब प्रोजेक्ट Select all. कभी कभार नहीं होता पछतावा। हाँ ना, टिक से बेहतर है सिलेक्ट ऑल। अच्छा, तो मैं सवाल उल्टा कर लेती हूँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो करके ना पछताई हो, वो सिलेक्ट करना। अच्छा अब देखो, अगर तुम सेट पे गई हो और एक ही चीज तुमने पिछले 5 साल में एक ही स्क्रिप्ट की है, तो एक हद हो जाती है ना इन व्हिच यू सेइंग कि आप पहले पढ़ लें तो अच्छी बात है। जब स्क्रिप्ट ही पूरी नहीं आएगी तो आप पहले कहाँ तक पढ़ेंगे? ये भी, सो अब कभी कभार मेरे साथ ये होता था कि मैं कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, एक दिन फिर से वही सीन फिर से वही लाइनें, ये क्या बकवास है, वापस ना कि डायरेक्टर से बोलें चेंज करके ला दें, वो चेंज करके ला देते थे, कर लेते थे अब। सो अब देयर इज नॉट मच आई कैन से नदा, बिकॉज वही हम वो चीज़ें, आई डोंट नो इफ यू गाइस विल एग्री और नॉट, बट हमारी चीज़ें बहुत रिडंडेंट हो गई। बिल्कुल, हम हर absolutely वक्त agree. सास बहू मोहब्बत, एंड आई कीप थिंकिंग इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं हम हर वक्त मोहब्बत ही करते रहते हैं, काम नहीं करते, कुछ और नहीं हो रहा जिंदगी में। सो दैट आपको ये होता है कि वो एक ही जैसे टॉपिक्स जो हैं वो ही कैरेक्टर्स हैं, वो ही मिल रहे होते हैं, तो कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग नहीं मिल रहा होता। रवीना टंडन इज एन ओल्डर इंडियन एक्टर, राइट? पहले काम करती थी, उसके बाद शी क्विट। मैंने अभी पिछले साल या पिछले से पिछले साल उनकी कोई सीरीज थी वो देखी थी, वेयर शी प्लेज अ पुलिस वुमन इन अ गांव, एंड देन द फैमिली, एंड इट्स अबाउट अ सीरियल किलर। एंड आई वाज लाइक, हमारी औरतें सिर्फ सास से लड़ाई कर रही होती हैं और मियाँ की जो दूसरा अफेयर चल रहा है वो ही कर रही होती हैं, हम और कुछ नहीं करते हैं। सीरियसली बताओ, हम और कुछ नहीं करते हैं, हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं है। So हम बार बार वही स्क्रिप्ट करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली, इट गेट्स बोरिंग, इट्स अनोइंग। हाँ, ट्रू। कुछ कहानियां और भी होनी चाहिए, कंटेंट में वैरायटी कहानी होनी तो चाहिए। पहले होता था निदा, सडनली बहुत जो है होता वो सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हमने इंडियन चैनल्स बंद कर दिए। इंडियन चैनल्स बंद कर दिए तो वही चीज़ें हमने खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, जो हमारा एक्चुअली हमारा जो हमारी पहचान थी, हमारी रियलिज्म, हमारी तो अभी पहचान। लेसन लर्न कर लेंगे ना थोड़े दिनों में प्रोड्यूसर्स, जी। थोड़े दिनों में वो भी लेसन लर्न कर लेंगे, True that. फिर पता चल जाएगा, फिर वो दोबारा कुछ वैसे लोगों हो ने करना जाएगा। शुरू कर दिया। और क्या, ये वो एरा चल रहा है, लेसन लर्न करने वाला, ये उनका वही चल रहा है जो हमारा हो चुका है। Probably. हाँ भाई, नेक्स्ट देसी टोटके। पहले आप तो किताब लिख लें, माशाल्लाह इतनी ठोकरें खाई हैं आपने। इतने लेसन लर्न किए हैं मैं और मेरी भाई। ठोकरें। मैं और मेरी ठोकर। हाँ जी, So अगली basically- ठोकर क्या है बहन?
अच्छा, देसी टोटके जो है वो बहुत मशहूर है। हाँ जी। ठीक है, हर किसी को कोई ना कोई देसी टोटका देना आता है। बिल्कुल। ठीक है। सो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारे मिले थे जिसमें हंस के मेरे पेट में दर्द होता है, सोच के भी ना कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है साइंटिफिकली ऐसे मुझे कहा गया था तो मुझे कहा गया था आप ना सौंफ खाएं, आपके बच्चे की आंखें नीली होंगी। मैंने कहा मैंने कहा कि मेरी बच्चे की आंखें नीली हो गई तो बड़े सारे मसले मसाइल हो जाएंगे, बिकॉज़ हमारे खानदान में किसी की नीली आंखें नहीं तो मैं शुक्र उन्होंने ये नहीं बोला कि उनको भी सौंफ खिलाएं। आपकी तो हो ही जाएगी, उनकी भी हो जाएगी। फिर नाम नहीं लूंगी मैं, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, फिर मुझे भी कहा गया था अपने कमरे में कोई तस्वीर टांगने किसी लगाएगा। बच्चे की। हाँ। वैसी बच्चा। मैंने कहा ये बहुत वियर्ड बातें हैं, मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी अगर ऐसा बच्चा हो गया। और लोगों ने लगाई होती लिटरली अंग्रेज बच्चों की। भाई तू तेरा मियाँ पाकिस्तानी प्योर मलयालम कहीं के से घर अंग्रेज में नहीं है, वो कहाँ से अंग्रेज आएगा? बच्चा अगर पैदा हो जाएगा मलयालम के घर में, तो क्या एक्सप्लेनेशन क्या बताएंगे आप? कोकोनट वाटर, पता नहीं क्या क्या चीजें मुझे बोली गई थी। Oh my God. अच्छा, इसके साथ साथ अब क्योंकि मेरा स्किन केयर है, ठीक है, तो मेरी रिसर्च बहुत एक्सटेंसिव हो गई है अबाउट स्किन केयर। Okay. सो उससे पहले ये होता था कि लहसुन लगा ले लहसुन काटे और जहाँ आपको दाना हुआ इस पर लहसुन लगा ले। याक। सो हमारी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी सनम चौधरी, मुझे अच्छा। याद है, बहुत ही कोई क्यूट थी ना। हाँ। सो सनम चौधरी एक दिन सेट पे नहीं आई। हाँ। ठीक है, हमारे साथ सीरियल चल रहा था। मैं पूछा उसको, फोन करके, मेरी तबीयत ठीक है, क्या है, क्या हुआ? कहती है मैंने मुंह पे लहसुन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सो बहन को कहा गया था कि वो थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए आप लहसुन लगा के उसको वॉश करने। वो ओवरनाइट लगा के उन्होंने छोड़ दिया और दाने जल गए। हर फेस वॉज बर्न्ड, ओके, बिकॉज दिस इज प्योर एसिड। सो ये चीज़ें जो हैं वो प्लीज़ देख, हमने सीखा है करके खुद भी, जैसे वो बेसन वाला उसमें हल्दी डाल के अपने मुंह पे लगा लेना। अब आपकी स्किन जो है वो इतना ज़्यादा एसिड और रॉ मटेरियल्स जो है वो जो आपको मिलते हैं, जैसे नींबू शींबू हो गया, इट्स नॉट ओके टू डू दैट टू योर स्किन। लोग दानों पे नींबू लगा लेते हाँ, डायरेक्ट। पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा Bleach सा करने के लिए, like, अक्ल मेरे से लिए काम। बिल्कुल Acetic acid नई है इन्फॉर्मेशन वो। है ये कि लोग नींबू लगा लेते हैं। आप दूर हैं उससे। हाँ मतलब जुबैदा आपा से दूर हैं आप। हाँ, मैंने हम लोग तो बहुत ये- करीब थे जुबैदा आपा के। So मैंने ये वाला ये कोर्स सारी नहीं किया। मेरी जो चीज़ें हैं ज़िंदगी में वो रही हैं क्योंकि हमने बचपन में ये फेस के, तो शुक्र है वो सौंफ वाली कहानी नहीं की मैंने। सौंफ ना अरे कैस्टर यार, ऑयल। आप करती, हमें तो पता चलता ना कम से कम। नीली खा लेती सौंफ, ट्राई तो करके देखती, मैं हमें भी explain पता कैसे करती चलता बाद में निदा। नीली और अगर होती है, हरी आप होती अगर आप है। उतनी ज्यादा नहीं खाती, थोड़ी खाती तो क्या एक आंख नीली हो जाती? ये भी थोड़ी खाई, थोड़ी छोड़ दी, अरे सुने ये बात हजम करने के मुझे ब्रेक की जरूरत। True that. नीली आंखें और जाफरान खाए तो गोरा बच्चा, चाहे मियाँ और आप का रंग डार्क हो। जितने लोग सौंफ खाएंगे ना, आपको अंदाजा नहीं है। आप जिम्मेदार हैं उस छोटा सौंफ सा की। ब्रेक ले रहे हैं, हजम नहीं हो रही बात। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये मेरी जो टीम है ये आज गाने के मूड में क्यों है? क्यों सबने ऐसे किया ना, तब जब वापस आए तो एक साथ गा रहे पीछे। मैं हैरान हो गई, मेरी हंसी निकल गई। हाँ भाई, तो कौन सा सबक किस वक्त कौन सी उम्र के हिस्से में सीखा, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे सबक सीख ही रहे हैं हम। ये तो जब तक जिंदा है आप सबक सीखते ही प्रोसेस रहें। कभी खत्म नहीं हो ये सकता। प्रोसेस नहीं खत्म हो सकता कभी। और उस सबक से, उस ठोकर से जो खुद को लगती है, ज्यादा दिमाग खुलता है। चाहे कोई मेरे ख्याल कितना से भी, उसी से दिमाग खुलता है असल में। हाँ, चाहे कोई कितना भी समझा बता दे दे, आपको, yes। हाँ, कोई फायदा नहीं होता। चलिए भाई, आगे किसकी ठोकर है दिखाएं जरा। वर्क कॉल, ये तो आपने ये वाली बात पहले नहीं बता चुकी हैं, ये अभी नई बात है। थोड़ी नई बात है। अच्छा। जब मैं जाले ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था तो वो जो स्पैम मैसेजेस नहीं आते कि आप इस ब्रांड के एम्बेसडर बन जाएं, आई यूज्ड टू कॉल हिम लाइक जाले कौन सा ब्रांड है ये, अब मैं इनको जवाब कैसे दूं? एंड शी इज़ बी लाइक बेबी ये स्पैम है, इसको इग्नोर कर दो। सो बीच में मुझे 1-2 दफ़ा दुबई से कॉल्स आई कि हम अपना पूरा क्रेडेंशियल्स दे के कि आप इसको जाके गूगल कर लें और देख लें, और हम ये ब्रांड शूट करना चाह रहे हैं और ये हमारे बजट्स हैं। सो आई कॉल माई मैनेजर एंड बी लाइक लिसन दिस सीम्स लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड ही इज लाइक बेबी ये एक डॉजी कॉल है तो तुम इसको बिल्कुल जवाब नहीं देना। बट हम लाइक मैं तो पिछले 2 दिन से इनसे बात कर रही हूँ। सो ये बहुत हुआ है।
अब शायद थोड़ा मैं बेहतर हो गई हूँ सीख सीख के, बट इंडिया से कॉल आ रही है कि हम इसमें कास्ट कर रहे हैं, दुबई से बहुत कॉल्स आती हैं. सो नाउ आई हैव लर्न दैट देयर डॉजी फ़ोन कॉल्स, दे वांट टू डू डॉजी वर्क, तो इनसे आपको दूर रहना चाहिए. सो ये काफ़ी तो कोई ठोकर तो नहीं खाई ना अभी? खाने से पहले रुक गई थी, लोगों ने रोक दिया. हाँ, समझदार, समझ गई अपनी मैनेजर की बात. हाँ, मुझे तमिल मूवीज की ऑफर आ चुकी है इंस्टाग्राम इसके पे. पास सारी कहानियां है. कसम से पता नहीं क्या होता है, मैं ट्रैक करती हूँ शायद. अगली ठोकर फ्रेंड्स का के साथ प्रैंक. एक ज़माना था हम लोग स्कूल में ये करते थे कि जिसकी बर्थडे होती थी ना उसके साथ प्रैंक करते थे. हाँ, तो हमने एक प्रैंक किया जो कि काफ़ी ख़राब हो गया. गले पड़ गया. हाँ, गले नहीं पड़ गया, लेकिन अब बच गया. मतलब एक दोस्त ने कहा कि यार हम एक मिक्सचर बनाते हैं, वो अपने दोस्त के सर पे डालते हैं. तो हमने कर लेंगे, ऐसा क्या है, जैसे को भी अंडे मार दिए इस तरह से करते थे. हाँ. तो वो हमें नहीं पता था वो मिक्सचर क्या है. तो उसने कहा यार मैं मिक्सचर बना के लाया, वो डालते हैं. उसने बताया नहीं था, तो हमने भी इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछे उससे. हमने कहा कि सही चीज़ें डाली होंगी, सौंफ वौफ डाली होगी लेकिन उन्होंने कोई मिर्चें शिर्चें डाली हुई थी उसमें. तो जब उन्होंने डाला उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है हमें तो बड़ा फ़नी लगा, लेकिन जिसके ऊपर डाला था उसको स्टार्टेड हर्टिंग हिम एंड बर्निंग. तो फिर वो ज़रा मामला ख़राब हो गया. फिर माजरत करनी पड़ी. फिर उनके वालिद साहब वालिदा आई, तो फिर पता चला कि जी ये एक प्रैंक है जो एग्जिस्ट करता है सारे दोस्तों में. और आप लोग खामा खाई के बदनाम हो गए. हाँ, तो मतलब हम तो इसका हिस्सा बन गए ना बगैर इंग्रेडिएंट्स पूछे हुए. तो फिर हमने सोचा, सीखा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट प्रैंक का जो एक पूरा एक वो हमारे, अब तो खैर प्रैंक बड़े आम हो गए, तो आई फील कि आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दूसरे की सिचुएशन आपको नहीं पता होती. और वो अगर नहीं आपने देखे वो प्रैंक्स के एकदम डराने हाँ, डराया I know, और वो it can go लड़की wrong. बाहर निकल के चली गई थी घर Yeah. से एकदम डर के मारे और उसका एक्सीडेंट हो गया था. या इट कैन गो रॉन्ग. मतलब You can, yeah. दिखाए It can मतलब backfire really badly. तो जरा और ख्याल बहुत रखना सारे चाहिए. प्रैंक्स इस True तरह that. के. जी अगली ठोकर लेंसेज. कोई डिपार्टमेंट छोड़ा है आपने मुझे बताएं. ये मतलब खुद कफील है. हाँ, कहाँ से कहाँ ठोकरों जा रहे में हैं, मैं lenses आ चाहती गए. हूँ कि मैं खुद ही सीख लूँ, कोई और मुझे क्या सिखाएगा. तकरीबन किताब मुकम्मल हो गई आपकी. आखिरी कुछ पेजेस रह गए हैं. भाई हमारे प्रोग्राम में अगर मुकाबला हो ठोकरों मैं और का मेरी ठोकरें. तो याले को पहला इनाम हम देंगे. हाँ, बहुत माशाल्लाह. जी. सो खूबसूरत लगना कौन नहीं चाहता. सो अब वो लेंसेज के बारे में ये है, और स्पेशली जो अब जब आप एक्टिंग करते हो तो मुझे ये फील होता है कि आप इमोट नहीं कर पाते, आपके इमोशंस नहीं आते. और सबसे ज़्यादा मैं रोती खुद हूँ, मैं ग्लिसरीन वाला नहीं लगाना चाहती, वो रोना नहीं आता. वो जो एक सर्टन ट्रिक होता है रोने का, आंसू निकालने का, वो नहीं होता अगर आप लेंस लगा रहे हो. सो एक मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ, मैंने कहा नहीं मैं इसमें लेंस लगाऊंगी. पता नहीं क्यों मैंने ये सोचा, बिकॉज वो 32-33 एपिसोडेड सिचुएशन थी, लंबा चलना था. हाँ. तो 4-5 लेंस उसके बीच में इस्तेमाल होने थे. एक तो खर्चा, ठीक है, ऊपर से रोज़ लेंस लगाना. बाय द एंड ऑफ इट निदा मेरे आंखें ऐसी हो गई कि मुझे खुल नहीं रही होती थी, लाल हुई हुई होती थी. ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे उससे रिएक्शन हुआ कि पूरे 1 साल तक आई कुडंट वेयर लेंस. आई कुडंट लाइक अप्लाई एनीथिंग. इतना खर्चा किया आपने, थोड़ी सौंफ खा लेती हैं. है ना, नीली हो जाती आंखें, खुद ही हो जाती. जैसे तुम्हारे साथ ये कहानी, मेरी तो लेंस ज़रूरत है, मुझे नज़र ही नहीं आता उसके बगैर. लेकिन मैंने किसी ने मुझे मशवरा दिया और मैं किसी अट्रैक्ट हुई किसी से, तो मैंने आई लैश एक्सटेंशन लगा ली, जबकि अपनी लैशेज अच्छी खासी अब्बा की तरफ से देन मिली हुई थी मुझे. पर मैंने कहा ओहो ये तो लैशेज और घनी लगवा लो. मैंने लगवा ली. नवंबर से लेकर अप्रैल तक मैंने फुल एंजॉय किया उसको. मैंने कहा ओहो अब तो मुझे मेकअप भी नहीं करना पड़ता. ज़रा सा ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाया और गुड टू गो. और कई पार्टीज़ में जा रही हूँ तो मैंने कोई आई मेकअप ही नहीं करी. बड़ा मैंने एंजॉय किया. वेकेशन पे जा रही हूँ, मुँह धो के निकल गए. उसके बाद अप्रैल में जो मेरी आंखों का, ये जो तुम्हारी आंखें खुलनी नहीं थी लेंसेज की वजह से, मेरी आंखें हो रही होती थी यूँ. और शो की छुट्टी हो रही है, आंखों में इन्फेक्शन हो गई. ये ऐसे मेरे लेसन मैंने लर्न किया ना. आई सीरियसली आई एम सो ग्लैड यू टॉक्ड अबाउट इट, बिकॉज मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैंने कभी कराई नहीं है. प्लीज जो आपकी हैं भी ना वो चली जाएंगे. मेरी आधी हैं, ये मेरी असल है. और कितने अरसे तक मैं आई लैश जो नकली थी वो लगा के, क्योंकि गंजी हो गई थी मेरी आई लैशेस, ख़त्म हो गई थी. जो कि मेरी ऐसी टर्न हुई हुई होती थी वो मेरी ख़त्म हो गई थी. फिर मैंने पता नहीं क्या क्या लगा लोगों के. फिर मैंने किसी ने कहा कि वो लगाओ ग्लिसरीन नहीं सॉरी कैस्टर ऑयल. वैसे फर्क पड़ता है उससे. अरे सुनो तो सही. तो जब मुझे कहा किसी ने कैस्टर ऑयल लगाओ, मैंने भर भर के लगाना शुरू किया. उससे और इन्फेक्शन हो गई तो मेरी आंख में चली गई. इतना नहीं लगाते निदा. तो बस आपने कुछ शो होंगे जो मैंने यूं किए होंगे, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वो यही ज़माना था. अरे खुदा के वास्ते बचे. आई लैश एक्सटेंशन बकवास चीज़ है दुनिया की.
हाँ मतलब या अगर टेक्नीशियन आपका अच्छा हो तो मेरा टेक्नीशियन बहुत अच्छा था, वो दूसरों को लगाती थी, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जिसकी आंखें सेंसिटिव, जैसे उनकी स्किन सेंसिटिव है, नहीं मेरी आंखें भी सेंसिटिव हैं, मैं बहुत मैं लेंस लगाती हूँ रेगुलरली क्योंकि मुझे नजर नहीं आता, मैं कितने सालों से लगा रही हूँ। और मैं लोगों के 6 महीने चलते हैं, मैं 1 महीने बाद चेंज करती हूँ। मुझे वो 6 महीने वाली बात सिर्फ 1 महीने तक चलती है। नो गुड यू टोल्ड मी, आई वोंट डू इट। हाँ प्लीज कोई भी नहीं लगवाए जिसको सेंसिटिव है आंखें। अगला लेसन किसका है? अब बताओ ना क्या है आगे। कौन सा लेसन है? हाँ भाई जल्दी करो लेसन। हाँ इंडोर अरे क्रिकेट टीवी। यार, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। क्या क्या क्या? हम लोग इंडोर क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब क्रिकेट तो हमने हर तरीके से जहाँ जहाँ पॉसिबल, थोड़ी जगह मिली क्रिकेट खेल लो बस। तो हमने टीवी तोड़ दिया था घर का, आपके अपने घर का? अपने घर का। अरे लॉर्ड। और वो भाई ने शॉट मारा, वो टीवी पे लग गया और बस फिर उमर किस हिस्से में थे हम? लड़कपन के हिस्से में थे। उसके बाद तो हम ऐसी ऐसी प्रॉप से पिटे हैं जो हाथ में आया उससे। क्रिकेट बैट। हाँ मतलब अगर उस वक्त लोग अम्मी को देख लेते चाइना से तो करीबन ब्लैक बेल्ट दे देते हो। अम्मी ने जिस तरह में उड़ उड़ के फ्लाइंग किक्स मारी थी, मतलब जाहिर सी बात है नुकसान कर दिया आपने। और बताया कि भाई ये स्पोर्ट घर के अंदर का नहीं है, ये बाहर खेलने वाली है, बाहर जाके खेले और आपको अलाउड भी है बाहर जाना, लेकिन तो नील वील पड़े, उन नीलों की वजह से जो है हम नीले पीले हो गए। नीले पीले हो गए। तो ये हमें समझ में आया। वो अक्सर आपने देखा ना, अभी जैसे रेसलिंग लोग घर में खेलते हैं, पता नहीं क्यों खेलते थे जमाने में, उसमें अब सारे बच्चे, हमारे बच्चे भी they had to put that thing कि don't try this at home because उससे बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो कुछ स्पोर्ट्स जो है वो स्पेसिफिक जगहों के लिए होते हैं, वहीं खेलने चाहिए। यस। अगली ठोकर किसकी है? सिंगिंग। ओह सिंगिंग। देखिए सिंगिंग में आपको कोई रिग्रेट नहीं हो सकता, आई एम श्योर। है ना, यही ना तो करने regret का है, होगा। ना करने का। हाँ देखा। सो गाना जो है समथिंग म्यूजिक, वो मेरे पूरे खानदान में एवरीवन कैन सिंग। मैं फादर के साइड पर, मदर के साइड पर नहीं, हाँ फादर के साइड। सो हम बिल्कुल नहीं गा सकती हूँ, बिल्कुल बुरा भी नहीं मानेंगे इस बात पर। बट ये कि हमारी फैमिली में हमेशा रहा। और जब मैंने काम करना शुरू किया था, सो उस ज़माने में जब मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में होती थी तो मैं गाने गा के ही कॉम्पिटिशन्स जीतती थी, ठीक है, इनबिल्ट था, उस वक्त मैं सीख भी नहीं रही थी। और जब मैंने शुरुआत की एक्टिंग की और जब टीवी पे आई तो उस वक्त भी वो एक जो शो करती थी उसमें मैं गाने गा रही होती थी। आई नेवर टुक इट प्रोफेशनली एंड आई रियली रिग्रेट दैट। मुझे बहुत लोगों ने उस ज़माने में ये कहा था कि तुम अपना सॉन्ग रिलीज़ करो, बनाओ। मैंने इंडस के साथ जब द म्यूज़िक हुआ करता था और क्या नाम है उसका, MTV's मोस्ट वांटेड, मैं होस्ट भी करती थी। गज़नफ़र अंकल ने मुझसे बहुत सारे गाने गवाए थे, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैंने कभी इसको परस्यू नहीं किया, बिकॉज मैं एक्टिंग पे फोकस करना चाहती। मुझे लगता था आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं कर सकती, व्हिच इज़ स्टूपिड। द वर्ल्ड ओवर अब जाके पता चला है कि एवरीवन डज एवरीथिंग, होस्टिंग, एक्टिंग। इतने सारे सिंगर्स अब होस्ट बन गए, केली क्लार्कसन से लेके। सो दिस इज़ वन रिग्रेट आई हैव। Like आज तक है तो कि अभी भी दे रही हूँ, अभी I was about to say it's never too late. Exactly. It isn't, but it could have been much more lucrative also for me अगर मैं पहले करती। उसमें बीच में जब अमेरिका गई थी वो मीट एंड ग्रीट के सिलसिले में, तो अब आप जब मुलाकात कर रहे हो तो कितनी बार आप क्या बात कर लेंगे। सो आपका अगर आप एडेड singer कोई होगे चीज़ तो हो, हाँ। सो व्हिच इज़ व्हाट आई डिड। हाँ। एंड वहाँ पे जितने म्यूजिशियंस होते हैं वो सारे वही होते हैं जो सारे कॉन्सर्ट्स होस्ट करते हैं, जिसमें हीरामानी भी इन्वॉल्व होती हैं, कोमल रिजवी भी होती हैं। तो मुझे वही कह रहे थे कि आप क्यों नहीं करती इस तरह से अपने आप को मार्केट। मैं कहा देखो उन्होंने अपने गाने बना के डाले हैं, आई हैव टू डू समथिंग, मेरे पास पहले मवाद गो फॉर इट। अभी भी क्या देर, तुम्हारे बालों में अभी भी सफेदी नहीं है लेकिन डाई हो गए, लेकिन चल डाई से अल्लाह का शुक्र है। और अगर यही रिग्रेट अगर आपको भी होता है कि आपने क्यों नहीं परस्यू किया उस करियर में, तो अभी भी कर सकती है। मैं तो इस उम्र में भी पढ़ाई करी हूँ दोबारा। अब मेरा फैशन फंडामेंटल्स खत्म हुआ है, मैं टेक्सटाइल का शुरू कर रही हूँ। हाँ, तो अभी भी देर नहीं हुई यार। जब भी इंसान को ये होश आ जाए कि चलो कुछ और सीखना है, होश आता है हमें, क्योंकि हम पहले बहुत इधर उधर की चीज़ों में पड़े हुए होते हैं और एक सर्टेन एज पर आपको ये होता है कि मुझे ये भी सीखना। अब मुझे भूख है चीज़ों को सीखने की, Which is a very good thing, I feel, कि you should look forward to something. और क्योंकि मेरे पास अब बहुत टाइम भी है और कुछ करने का। मैं जहाँ पहुँचना था तो मैं सबको यही कहूँगी, आपको जिस उम्र में होश आए कि यार ये मैंने क्यों कर दिया। आप तो आपने डिग्री की हुई है, सो गो फॉर इट। जब आपको लगता है आपके प्रोजेक्ट्स आपको मुश्किल से ये सेलेक्ट करना पड़ता है बददिली से, तो आप क्यों नहीं करते? बेहतर है कि हाँ वो करें जिसमें आपका दिल लग रहा है। बिल्कुल। तो आयशा लिखती बहुत अच्छा है, तो आप जो करती हो वो करो। शी हैज वेरी ग्रेट फैशन सेंस। मैं तो
मोटिवेट कर करके जो है वेट ही हो मैंने गया। इसीलिए शो के शुरू में ही बोला था कि किसी की नहीं सुनती। मैं आपको बताऊं, कभी कभार आप थोड़े लेजी हो जाते हैं जिंदगी में और फिर आपको एक दौरा पड़ता है। जो जब दौरा पड़ता है ना लेजीनेस खत्म करने का, उस वक्त वो वही एनर्जी time होता डाल है। दो, वही टाइम होता है। मैं भी कभी कभार बहुत लेजी हो जाती हूँ, लेकिन जब मुझे दौरा पड़ता है तो इतनी झक्की हो जाती हूँ चीज़ों के पीछे कि फिर वो मैं कर गुजरती हूँ। सो ऐसे ही होना चाहिए। जब होश आए फौरन खड़े हो जाओ, ये सोचे बगैर कि यार अब तो इतने साल गुजार दिए, अभी भी देर नहीं I हुई। agree. जब शायद आपको 4 साल लगते, अब शायद आपको 4 महीने लगेंगे, लगेंगे। क्योंकि आपको अकल और शऊर में आप उस एज से Level से कई ज़्यादा ज्यादा है। आगे होते। जी। सो ये वाली बात है। कितनी अच्छी आज हमने बात की, इतना मजा आया। वेरी नाइस। आपको जिंदगी में कोई रिग्रेट है कि मैं ये कर लेता? कोई कोई रिग्रेट रिग्रेट करते नहीं हैं है, आप? अल्लाह का शुक्र, कोई रिग्रेट हाँ? नहीं है। लेकिन मुझे अभी जैसे आप कह रहे हैं दौरा पड़ता है, मुझे दौरे पड़ते रहते हैं। ये सीख लो, ये सीख लो। जैसे मुझे अभी स्क्वैश खेलने का शौक है, तो सीखे। पता नहीं क्यों, तो मैंने कहा खेल लेते हैं। और क्या पेट और कम हो जाएगा? हाँ, अभी तो जाओ। वैसे चिपका लिया आपने। और क्या? मैंने कहा जाओ स्क्वैश खेलते हैं, मुझे बड़ा शौक है, लेकिन वो बहुत टाइम मांगता है। हाँ। तो अब ये जो शूटिंग आप छोड़ के तो जिम नहीं जा करते सकते। हैं, हाँ, तो उसकी उसमें आप जगह जाके स्क्वैश खेल खेल सकते हैं। सो ऐसा इरादा रखता हूँ मैं कि मैं स्क्वैश खेलना चाहूँगा। That's amazing. So that's also something I want to do. मैं पिछले साल रोज़ो में मैं गई थी, सन क्लब गई थी, तो मैंने एक लड़की को ट्रेन करते हुए देख लिया था, छोटी थी। Squash is a really tough sport. That's why I आधे want to do घंटे it. से ज़्यादा का सेशन है ही नहीं उसका। हाँ, that's why I want to do it. I want to हालत- challenge myself. Yeah, Let's do So something. I really also want to learn to play squash. That's not? another thing. और तुम्हें कोई रिग्रेट है? तुम्हें कुछ करना है? और अभी तो तुमने बताया है गाना है। बहुत सारे लोग बस अब हम एक्सपेक्ट करेंगे अगले शो तक के लिए तुम्हारी, Please. तुम कोई एक गाना गाना आ लेकर चुका आओ। होगा। और मैं मुझे आप जितना अच्छा गाती हैं, मैं उसका आधा भी गाता ना तो मेरे 2-4 एल्बम आ चुके हैं। Exactly. आप बहुत अच्छा गाती हैं। जो आप करते हैं ना वो ही बहुत अच्छा करते हैं। मुझे खानदान में दामाद और बहू भी आती है तो भी इनके जैसी होती है। कास्टिंग चलती है पहले, अंदर आने से पहले इनके ना किसको डांस आता है, कौन टैलेंटेड है, कौन एक्टिंग अच्छी कर सकता है। बिकॉज मैं इनकी जो वीडियो देखूं उसमें सिंक्रोनाइज डांसिंग चल रही और है। इतनी अच्छी, मैं तो अपने स्पाउस के माशाल्लाह। तरले मिनते कर लेती हूँ कि भाई इसकी शादी पे तो कर लो नहीं। डांस, इसकी शादी पे तो बना लो, कुछ लुड्डी डाल लो, कुछ थोड़ा कर लो। निदा क्वेश्चन टू यू, हाँ। हम सब ने अपने रिग्रेट्स और जो गलतियों से सीखा है, जो तुम शो पे बोलती हो अपने मियाँ के बारे में, कभी घर जाके रिग्रेट किया कि मैंने क्यों बोल दिया बातों में आके? नहीं, सच्चाई का कोई रिग्रेट नहीं। देखें ये मेरा किथार्स है। कभी मियाँ लोग ने- अपने मैके वालों से जाके किथार्स करते हैं, छुप के बहनों से, ये मेरा किथार्स है। मैं इनको मैके वाले ऐसे ही नहीं कहती। तो घर मैं में किथार्स करती हूँ और फिर उसके बाद घर जाके 0 मीटर होती हूँ फ्रेश। But घर जाके कभी किसी ने ये बोला कि देखो निदा बेटा, कुछ बातें करने की होती हैं, कुछ नहीं करने की होती, वो भी टीवी 21 में साल दुनिया हो गए, के 22 सामने। साल होने वाले हैं, ये समझा समझा के नहीं समझ आ ये कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, Thank बहुत you. शुक्रिया। और रिग्रेट्स जिंदगी में तो है ही, इसी का नाम कि नहीं हो तो पछतावे तो होते हैं, लेकिन फिर कभी कभार आपको टाइम मिल जाता है उन पछतावों को ओवरकम करने का। सो वो टाइम बस आप जिंदगी में पकड़ लें। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपनी ठोकरें, तो पत्थर जो आपने खाए जिंदगी में हमसे शेयर किए। अब ये पथराव खत्म, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ जो मुझे भी नहीं पता थी इस बीमारी को के मतलब लाइक कि ये नाम क्या है, और मैंने बड़ी मुश्किल से रट्टा लगा के और सब चीज़ें सोची और पढ़ी कि हो अच्छा ऐसा भी होता है, और हमें आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। सो मैं बात करने वाली हूँ आज एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पर। और इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इससे पहले कि मैं उनका नाम बताऊं ये बता दूं कि उनका काम क्या है। डॉक्टर अशर इखलाक अहमद साहब जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट एंड ज़ियाउद्दीन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में मेडिकल डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रीवियसली काम कर चुके हैं और क्लिनिकल डॉक्टर और मेडिसिन साउथ पोर्ट एंड स्कर्क NHS ट्रस्ट में भी कमोबेश 6 साल तक काम किया। आपने डॉ मेडिकल कॉलेज से 2003 में ग्रेजुएशन के बाद UK से MRCP एंड FRCP इन रिमेटोलॉजी की 20 साल का कमोबेश तजुर्बा रखते हैं मेडिसिन और रिमेटोलॉजी की फील्ड्स में, और वो आज हमें इस बीमारी जिसका नाम एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है, अल्लाह कितना मुश्किल नाम है लेकिन फिर भी,
अगर इसको आप इजी वे में कहें तो इसको एक्सपा कहते हैं, या कमर का दर्द इसको कहा जाता है। तो आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर अशर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम निदा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपके तवस्सुस से आज इस बीमारी के बारे में आपके नाजरीन को पता चलेगा, सो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मतलब इसको आम लफ्जों में एक्सपा और कमर का दर्द कह लें। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में एक्सपा आप कह सकते हैं। देखें, कमर का दर्द ज़्यादातर लोगों को लाइफ के किसी स्टेज के ऊपर होता है, लेकिन हमारा काम ये होता है रूमेटोलॉजिस्ट की हैसियत से डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा कमर का दर्द आम कमर का दर्द है जिसको कि आप पेन किलर लेंगे, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। और कौन सा ऐसा कमर का दर्द है जिसको कि हमें ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि उसके अंदर पेचीदगियों का इम्कान है। ओके। तो जो एक्सपा है या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, ये एक ग्रुप ऑफ कंडीशन है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, यानी कि सोजिश कराने वाला आर्थराइटिस। अब इसके अंदर ये होता है कि जो पेल्विस के बोन्स हैं और जो स्पाइन के मोहरे हैं उसके अंदर एक सोजिश का अमल होता है, जिसकी वजह से फिर डिफॉर्मिटी आती है, कमर के अंदर झुकाव आ जाता है और दीगर पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। उसको प्रिवेंट करना और उसकी अर्ली तशखीस करना जल्द अज जल्द ही मतलब ये कि कामयाब इलाज की ज़मानत है। सो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उम्र के किस हिस्से में पता चलता है इस बारे में लोग? देखें, इसके आमतौर पे जो अलामात है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं टीनेज ईयर्स में या 20s में लोगों को, लेकिन इसकी तशखीस अमूमी तौर पर जो नॉन रेडियोग्राफिक इसका हम कहते हैं कि मतलब एक्सरे पे चेंजेस आने से पहले वाला, वो तकरीबन 30s के अंदर है। अच्छा। और अगर एक्सरे पे चेंजेस और एडवांस हो जाए जिस पे कि एक्सरे के ऊपर नमूदार होने शुरू हो जाएं तो वो फिर 40s 50s वो उसकी कोई वो नहीं है। क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चले? अगर टीनेज में आप कह रहे हैं कि हो जाता है तो बच्चे क्या शिकायत करते हैं? अक्सर बच्चे कहते हैं कमर में दर्द हो रहा है, हम सर कहते हैं दूध नहीं पिया तुम लोग। हाँ, नहीं वो सही है, लेकिन ये कि अगर मुस्तकिल तौर पे बच्चा या कोई मतलब बच्चा या बच्ची या कोई लड़का या लड़की कंप्लेन करे कि कमर में दर्द हो रहा है, खुसूसी तौर पे रात के दूसरे पहर में, खुसूसी तौर पे मतलब अगर उसकी वजह से आँख खुल रही है रात को, सुबह उठ रहे हैं और मॉर्निंग में कमर में अकड़ाव महसूस हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है जो कि आधे घंटे ज़्यादा रह रही है और चलने फिरने से बेहतर हो रही है, तो ये फिर सारे वो फीचर्स हैं जो शो करते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन का अमल हो सकता है। यानी लेटने से ज़्यादा दर्द हो रहा है? नॉट नेसेसरी लेटने से, लेकिन लेटने के बाद जब रेस्ट के ऊपर इंसान रहता है तो इन्फ्लेमेशन के असरात ज़्यादा अच्छा वो आ जाते हैं और चलने फिरने से बेहतर होता है। आम कमर का दर्द एक्टिविटी से वर्स होता है। हाँ। और ये इसमें अच्छा, कभी कभार मसल भी तो खिंच जाता है ना, जैसे मेरे बेटा बड़ा एक शिकायत कर रहा था एक ज़माने में कमर के दर्द की और ये वो, तो कभी कैसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये कौन सा कमर का दर्द है? देखिए, मसल्स खिंच जाना वो तो एक जिसको आप कहते हैं कि जी मसल स्पैज़म हो गया या आम ज़बान में चोक आ गई है, ये सब हो गया, वो तो कॉमन है। और वो ठीक हो जाता है कुछ दिनों में, ज़्यादा 3-4 हफ्ते ले लेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपा का पेन होता है ये रहता है, परसिस्टेंट रहता है और मतलब ये कि ये लोगों को मतलब एक रिकरेंट उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है, तो उस सूरत में उसको ज़रूर चेकआउट कराना चाहिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, ताकि जो उसकी अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन है, जो उसको एक जांचने का तरीका है। डायग्नोज कराने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक्सरे कराएं? वो तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं डिटेल आपके से। पास है? हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट के पास? क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट के पास उसका एक्सपर्टीज़ है। हाँ। तो रूमेटोलॉजिस्ट उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेगा, दूसरी चीज़ें देखेगा, इसके अंदर लोगों को और चीज़ें भी होती हैं क्योंकि लोग जो है हड्डियों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं फौरन, ठीक है, अगर उनको और ऐसा जो हमारे हड्डियों के डॉक्टर कॉलीग्स हैं उनको भी मालूम है इन चीज़ों के बारे में और वो अक्सर हमारे पास ही उनको करते हैं रेफर, तो हम तो एक टीम के तौर पे काम करते हैं सारे के सारे। तो इसके अंदर कभी कभी आँखों की बीमारी भी होती है, आँखों में सोजिश होती है, ब्लड विजन कम नज़र आना, आँखों में दर्द या लाल हो जाना आँख का, इसका सिम्टम भी है ये? जी बिल्कुल, इसका भी सिम्टम है। सिर्फ कमर तक महदूद नहीं है, किसी छोटे जोड़ों में या बड़े जोड़ों में सूजन भी आ सकती है। आमतौर पे हील के अंदर पेन होता है लोगों को, जो पीछे एक्िलीज टेंडन होता है पैर के नीचे, उसके अंदर सोजिश होती है, स्वेलिंग होती है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। जिल्द की एक बीमारी होती है सोरायसिस, जिसके अंदर के लाल पैचेस होते हैं पिंक रंग के, फिर उसके ऊपर वाइट छिलके जैसा रैश होता है। तो अगर किसी को ये चीज़ें हैं पहले से, सोरायसिस बहुत कॉमन है आबादी के अंदर, पूरी फैमिलीज़ के अंदर होती है, और अगर उनको बैक पेन की इस तरह की हिस्ट्री है तो उनको फौरी तौर पे फिर उसको कराना चाहिए चेकआउट। तो हम लोग बेसिकली उनकी हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके अलावा उनकी फिर एक ज़ाहिरी बात है तिबी मुआयना करना होता है, उनकी स्पाइन की मूवमेंट वगैरह, कुछ टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक वो होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं सिंपल, वो चीज़ें होती हैं देखने के लिए कि सोजिश के टेस्ट बढ़े हुए हैं या नहीं बढ़े हुए, और फिर एक्सरे और फिर MRI डिपेंडिंग। तो ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से मतलब जी बिल्कुल, ये अप्रोच है इंटरनेशनल क्राइटेरियाज हैं, ASAS क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं बेसिकली, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, बायोलॉजिक्स क्या होती है? अच्छा, बायोलॉजिक तरीका इलाज जो है ना वो रिलेटिवली न्यू है, पाकिस्तान में थोड़ा लोगों को अब इसकी अवेयरनेस हो रही है, लेकिन दुनिया भर में तकरीबन 20 ईयर्स से ये मेडिसिन अवेलेबल हैं, जब से इसकी पहली दवाई बनी थी।
तो ये कोई रिसर्च तो इसके ऊपर बहुत हो रही है, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब नाजरीन के लिए मैं ये कहना चाहूँ कि अगर कोई बायोलॉजिक आपको दे रहा है तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन ये हाईली सोफिस्टिकेटेड दवाई हैं। मतलब ये जो लिख रहा है उसको उसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस कंपाउंड्स आप इनको कह सकते हैं, और ये जो जिस्म का दिफाई निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसके एक ख़ास एरिए को जा कर के ट्रीट करता है, जिसकी वजह से बीमारी के असरात के अंदर कमी आती है। और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। ये इस तरह का नहीं है कि कोई कोर्स हो 2-3 महीने का आप लेकर के छोड़ दें, इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन उसको एक सेफली लेने का तरीका यही है कि एक मुस्तनद रूमेटोलॉजिस्ट या जो भी उसका मतलब स्पेशलिस्ट है, दूसरे फील्ड्स में भी बायोलॉजिक्स यूज़ होते हैं, सिर्फ रूमेटोलॉजी में नहीं है। लेकिन उसको उसकी डीप इनसाइड नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी बड़ी ट्रेनिंग और बड़ी उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। हर साल हमारे पास नए बायोलॉजिक एजेंट्स हैं जो कि मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसके लिए बड़ा एक अप टू डेट डॉक्टर की ज़रूरत है आपको। क्योंकि हमेशा हमें जब दर्द होता है ना तो ही हम डॉक्टर का रुख कर रहे होते हैं, वरना हम बीमारी को पाल रहे होते हैं। इसी तरह से है, इसी वजह से ये जो मैंने आपको जो कहा कि इसमें जो एक डायग्नोस्टिक डिले होता है, हम आज एक्सपा की बात कर रहे हैं, इसमें 8 से 11 साल का डायग्नोस्टिक डिले होता है। यानी कि अलामात पैदा होने से लेकर के पहली दफ़ा जो डॉक्टर डायग्नोज करता है 8 से 11 साल एवरेज, जो दुनिया भर की अच्छा, study है। लेट डायग्नोज करने का नुकसान क्या है कि अब देर से पता चल रहा उसमें है? ये कि डैमेज कुछ हो जाता है किसी हद तक। अब किसी की डिजीज़ बहुत एग्रेसिव होती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। डैमेज क्या क्या हो सकता है? देखें, अगर आप एक जो इसकी एडवांस स्टेज है ना, जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, ये भी एक लंबा सा नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। तो उसके अंदर आपको इस तरह से पेशेंट नज़र आएगा कि उसका वज़न कम हो गया होगा बिल्कुल एकदम। आपको ऐसा नज़र आएगा कि आपको देख के लगेगा बहुत बीमार है, आपको देख के लगेगा कि मतलब यानी कमर के अंदर झुकाव है बहुत ज़्यादा। इवन एक्सट्रीम केसेस के अंदर वो गर्दन उठा के नहीं देख सकते, चिन ऑन चेस्ट होती है। आप उनको पीछे से आवाज़ देंगे तो पूरा टर्न होगा, वो गर्दन नहीं मोड़ सकते। ड्राइव करने में दाएं बाएं देखना मुश्किल होता है। मस्जिद में अब हम लोग जाते हैं तो अक्सर कोई सलाम फेरता है तो पता चलता है कि जी मतलब दाएं बाएं नहीं देख पा रहे। तो ये एडवांस स्टेज है, लेकिन ये सब प्रिवेंटेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज नाजरीन के लिए है कि ये बीमारी होती कैसे? जेनेटिक होती है, कोई एक्सरसाइज वगैरह करने से होती है? ये बीमारी होती कैसे? देखें, जेनेटिक्स यानी कि मौरूसी तौर पे आप इनहेरिट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैमिली में सब लोगों को होगी या बच्चों को होगी, ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स में ये होता है कि आप आधे जीन्स मदर से लेते हैं, आधे फादर से लेते हैं, फिर वो आपका जीनियाती मुरक्कब है, वो आपका अपना है। कोई विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है ये? नहीं, ये बेसिकली जेनेटिक है। जेनेटिक है जिसकी वजह से फिर कोई एनवायरमेंटल ट्रिगर इन फ्यूचर जिसके ऊपर काम हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल जेनेटिक है। इसमें HLA-B27 एक जेनेटिक टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं, और उसके बाद फिर सोजिश का अमल स्टार्ट हो जाता है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और वो बेसिकली एक तरह समझ लीजिए कि मिसफायर करना शुरू कर देता है। और जो उसका अपना काम है कि बॉडी को बीमारियों से बचाना, वो तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ में बॉडी के अपने अज़ा को नुकसान पहुंचाता है। तो उसकी वजह से डैमेजेस होते हैं बॉडी में। और ट्रीटमेंट आपने इम्यून सिस्टम की करनी है, जो कि बायोलॉजिक्स हैं और दीगर अद्वियात हैं इसके अंदर। तो वही ना, किसी सही जगह जाना चाहिए इस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोज कराने के लिए भी आपके पास आए और ट्रीटमेंट के लिए भी आप। क्योंकि मेडिसिन अब बहुत स्पेशलाइज्ड हो गई ना। देखिए, एक टाइम था कि आप मतलब जो गली मोहल्ले के डॉक्टर थे उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बहरहाल इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा आप आम चीज़ों के लिए आप उन्हीं के पास ही जाएंगे। लेकिन अब चूंकि आप किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, तो इसी तरीके से सोजिश, इन्फ्लेमेशन को समझने वाले डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट हैं। अवेयरनेस इसकी कम है क्योंकि पाकिस्तान में हैं बहुत कम रूमेटोलॉजिस्ट। एक दफ़ा ख़त्म करने से पहले शो मैं चाहती हूँ दोबारा से सिम्टम्स बता सकते हैं कि ये कौन सी एज से हो सकता है और क्या क्या चीज़ें लोगों को हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि अच्छा ये तो दवाइयाँ खा खा के जो है वो कमर का दर्द ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए, रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर कमर में दर्द हो रहा है या कूल्हे के एरिया में दर्द हो रहा है जो कि रात के टाइम परसिस्ट कर रहा है, आँख खुल रही है, सुबह के टाइम कमर में अकड़ाव या स्टिफनेस हो रही है जो कि चलने फिरने से बेहतर हो रही हो, उसके अलावा आँख में कोई सोजिश की अलामात, कोई आंतों का प्रॉब्लम, खूनी पेचिश वगैरह, जल्द के ऊपर किसी भी किस्म का रैश हो, ये इसके साथ एसोसिएटेड हैं। और कोई छोटे जोड़, मिसाल के तौर पे कलाई, उंगली या इवन बड़े जोड़, घुटने, इनमें अगर कोई सूजन वगैरह है तो फौरी तौर पे दिखाना चाहिए जाके डॉक्टर को। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आज रोशनी डाली गई है जो मैंने भी सीखी और आपने भी सीखी होगी कि इसके लिए हम किस तरह अपना इलाज करवा सकते हैं। एक्सपा, एक्साइल स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, बिल्कुल स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस। चलें जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।